अपने बॉडी में कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो, तो वो सब मैं आपको डिटेल बताऊंगी। तो मैं आपको पहले मेरा प्रेजेंटेशन शेयर कर रही हूँ। कीर्ति जी, मैं चालू करूँ या रुको जब तक यूट्यूब लाइव नहीं जा रहा है? यूट्यूब लाइव हो गया। अच्छा, ओके, ठीक है। तो एक मिनट। ओके, तो आज का एक मिनट में खाली प्रेजेंटेशन लगा रही हूँ। ओके, तो पहले तो मैं बहुत बहुत थैंक्स देना चाहूंगी कीर्ति दीदी को, क्योंकि कीर्ति दी ने इतना ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है हैप्पी मेडिटेशन का। जिन्होंने अगर फॉलो नहीं किया तो आप प्लीज पहले फॉलो करो, अपने फ्रेंड्स को बताओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ब्यूटीफुल मेडिटेशन होते हैं और आप बहुत सारे नॉलेज यहाँ से आप एक्सप्लोर कर सकते हो और अपना खुद का कॉन्शियसनेस रेज कर सकते हो। तो आज हमारा टॉपिक है ओम, और ओम हमारे लाइफ में कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं आप सबको क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि जब आप एक बीच पे जाते हो तो बीच में आप क्या एक्सप्लोर करना चाहते हो। तो आप मुझे चैट में लिख के बता सकते हो कि क्या आप जब बीच में जाते हो तो क्या आप खाली सैंड में ही जाके बैठते हो, या आप समुन्द्र के अंदर भी जाते हो, या आप उसमें खेलते हो, कूदते हो, भागते हो, मतलब आप क्या एक्सप्लोर करना चाहते हो। तो आप अपने प्लीज चैट में लिख सकते हो, तो उससे मुझे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आएगा। तो राधिका जी ने लिखा है चाइल्डहुड, मतलब कि आप जब एक समुंदर में जाते हो तो आप बच्चे के जैसे खेलना चाहते हो, ये आप बता रहे हो। ओके, अच्छा ठीक है। और कोई बता रहा? फ्रेश एयर, वेरी नाइस। ओके, वास्टनेस ऑफ द सी, परफेक्ट। और कोई? अच्छा, फील द साइलेंस, ब्यूटिफुल। वेव्स की आवाज, वेरी नाइस, फील द वेव्स। ओके, तो जब हम कभी भी हम बीच पे जाते हैं या समंदर के नजदीक जाते हैं तो हम लोग कई बार समंदर को देखते हैं, हम हवा, कभी हवा महसूस करते हैं, डीप ब्रेथ लेते हैं, कभी हम वो लहरों के अंदर जाते हैं। कई तो ऐसा ही हमारा जीवन है। तो जब हम, हमारा जीवन कैसे समुंदर के जैसे कैसा है मैं बताती हूँ। तो जब भी हम कुछ थोड़ी चीजें ही हम जब एक्सप्लोर करते हैं अपने जीवन में, तो हम खाली लहरों में, हम कोने में ही लहर पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मगर ऐसे भी लोग होते हैं जो शिप में हम अंदर जाके और पानी में अंदर जाके और अंदर जाके मोतियां निकालने का हम साहस रखते हैं। तो हम ये ओम का जो डेफिनेशन मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये वही एक एक्सप्लोरेशन है। बल्कि जितने भी हैप्पी मेडिटेशन में टॉपिक्स होते हैं वो सारे आपके कॉन्शियसनेस को रेज करने के लिए, ताकि आपके बिल्कुल मन के अंदर का जो कॉन्शियसनेस है वो रेज हो और आप में अवेकनिंग आए। ओके, तो लेट अस अंडरस्टैंड। पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमारे 5 कोशा होते हैं, या आई एम श्योर आप सबको ये पता होगा, बट फिर भी एक थोड़ा सा आपको बैकड्रॉप दे रही हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले हमारा होता है अन्नमय कोशा। जो हम खाना खाते, जो भी हम खाना खाते, उससे हमारी फिजिकल बॉडी बनती है, और वो फिजिकल बॉडी से हमारा फर्स्ट वाला कोशा होता है, मतलब लेयर, हमारा ओरा का लेयर होता है। तो ये फिजिकल हमारा डीएनए हो गया, हमारे बॉडी के सेल्स हो गए, नर्वस ऑर्गन्स हो गए, बॉडी का सिस्टम हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट लेयर होता है। सेकेंड लेयर जो होता है हमारा प्राणमय कोशा होता है, जो कि हमारा सेकेंड लेयर ऑफ हमारा ओरा होता है।
जिसमें पूरी एनर्जी से बना होता है। और ओरा होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हमारे जो कॉन्स्टेंटली हम जो वाइब्रेशन क्रिएट करें, हमारा प्राणा वो दूसरे लेयर में होता है। जो हमारी प्राणा होती है, हमारी ची एनर्जी होती है। ओके, थर्ड हमारा होता है मननमय कोशा, जो कि आपके मन, आपके माइंड और इमोशन, आप जैसे महसूस कर रहे हो, कैसे फील कर रहे हो, उसकी वजह से आपका थर्ड होता है। अगर आप ज्यादा चिंता करते हो तो ये थर्ड लेयर जो है वो थोड़ा टूटा होता है, ब्रोकन होता है। ओके, अगर आप डीप इनहेलेशन, जैसे अच्छी तरह से ऑक्सीजन अगर अपने बॉडी में नहीं फील करते हो, तो हमारा सेकेंड वाला ओरा भी कहीं ना कहीं वो ब्रोकन होता है। ओके, देन आता है हमारा फोर्थ वाला। फोर्थ में है पूरा का पूरा विजडम, हम जो भी नॉलेज लेते हैं, हमारा हायर कॉन्शियसनेस, हमारी इंट्यूशंस। ओके, कई बार हमारा ये एक्टिव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारे ये दो में कहीं ना कहीं, ये तीन में कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं होता है। ओके, लास्ट होता है आनंदमय कोशा। बिल्कुल आप एक आनंद की स्थिति में, बिल्कुल ब्लिस स्टेट में, जब आपको लगता है आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो करके, तो ये वाला आप मेडिटेशन में कई बार महसूस भी करते होंगे। तो ये हमारे 5 कोशास होते हैं। ओके, तो कहे हमारी जो बॉडी की जो रेजोनेंस है, हमारी जो बॉडी की जो एनर्जी, जो ऊर्जा है, वो रेजोनेंस जो है वो 7.83 हर्ट्ज का रेजोनेंस है। और वही रेजोनेंस अर्थ की है। तो मतलब कि अर्थ का रेजोनेंस और हमारी रेजोनेंस बिल्कुल सेम है। ओके, तो जब हम फॉर एग्जांपल टेंशन में है, किसी को अनम्यूट, तो बेसिकली कहने का मतलब ये कि जब आपका अर्थ का रेजोनेंस और हमारा रेजोनेंस सेम है, मतलब कि क्या, हम जो वाइब्रेट कर रहे हैं, जो हम एक्टिव है, वो सेम फ्रीक्वेंसी में है हम। ओके, मगर जब हम न्यूज सुनते हैं, या हम अलग अलग म्यूजिक सुनते हैं, या हम अलग अलग चीजें करते, तो हमारा जो बैलेंस है, या हमारी जो रेजोनेंस है, वो मूव कर जाती है। ओके, इसके लिए आपने देखा होगा, तो ये एक सत्य चीज है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जब 4-3 हर्ट्ज आप सुनते हो, तो आपका इमोशनल एंड स्पिरिचुअल बैलेंस होता है। तो 1950 में एक लॉ पास हुआ था, जहाँ पे ये लॉ पास हुआ, मतलब यूएस में पास हुआ था, मगर वो पूरे वर्ल्ड वाइड में लगाया गया था कि जो भी म्यूजिक बनेगी वर्ल्ड वाइड में, कहीं भी कोई भी म्यूजिक बनेगी, उसका हर्ट्ज जो है 440 हर्ट्ज में होगा। मतलब कि 432 हर्ट्ज जो हमारे हेल्दी स्टेट के लिए चाहिए, वो वाले हर्ट्ज नहीं बनते। तो जब आप म्यूजिक भी सुनते हो, तो आपके बॉडी की जो एवरी सेल है वो अलग तरीके से वाइब्रेट होने लगती है। ओके, तो ओम एक ऐसी ध्वनि है, जब आप वो ओम का सही तरह से उच्चारण करते हो और सही तरह से आप उसको करते हो, तो आपका बॉडी का जो वाइब्रेंसी है और यूनिवर्स की जो एनर्जी है, वो एक तरह से मर्ज कर जाती है। तो अभी पहले बोलने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूंगी कि ओम क्रिएट कैसे हुआ और ये लैंग्वेज कैसे क्रिएट, क्योंकि ओम का अल्टीमेटली संस्कृत वर्ड है, राइट। तो संस्कृत वर्ड कैसे क्रिएट हुआ? तो संस्कृत की जो लैंग्वेजेस है, ये एक बहुत इंडो आर्यन, बहुत पुरानी वैदिक संस्कृति 1500 से 600 BCE में क्रिएट की गई थी। ओके, तो पूरे जो भी वर्ड्स है और साउंड्स है, वो एक वाइब्रेशन में होते हैं। ओके, तो जब हर संस्कृत जो अल्फाबेट्स है, जैसे आपने पुराण में पढ़ा होगा, शिव पुराण में क्या लिखा है कि भगवान शिव जी ने अपने डुंगरू को ऐसे रोटेट किया था, और उससे जो आवाजें आई थी, उससे संस्कृत की अल्फाबेट्स बने थे। ओके, मगर जब आप और डिटेल में और गहराई में आप समझने की कोशिश करते हो, तब आपको समझ आएगा कि बेसिकली जो ये संस्कृत हर एक अल्फाबेट का जब आप उच्चारण करते हो, तो एक आपकी नाड़ी, मतलब हमारे बॉडी में बहुत सारी नाड़ियां हैं, तो हर एक नाड़ी वो वाइब्रेट करती है जब आप उसको बोलते हो, जब उसका उच्चारण करते हो। ओके, तो वैसे वो संस्कृत लैंग्वेज जो है, वो सप्तऋषि के वाया वो पूरी की पूरी हमारी
आदि शंकराचार्य ने वेदास लिखे और उसके बेसिस में हमारा पूरा का पूरा वेदास बने। ओके, तो वेदास में जो अगर आप अगर किसी ने पढ़ा है तो ग्रेट, अगर नहीं है तो बिकॉज मैं वेदांता कर रही हूँ तो मैं आपको समझा पाऊंगी। तो बेसिकली वेदास 4 वेदास है। ओके, और 4 वेदास में जब लिखा गया तो उन्होंने डेटीज को ऑब्जर्व किया। डेटीज मतलब कौन? डेटीज मतलब अग्नि, कैसे अग्नि की प्रॉपर्टीज कैसे कैसे वो चल रहा है, वरुण मतलब हवा कैसी चल रही है, या मतलब सन है तो सन कैसे चल रहा है, अर्थ कैसे चल रहा है। तो ये डेटीज को ऑब्जर्व करते हुए बहुत डिटेल में वो वेदास बनाए गए। ओके, तो वेदास हमारे बहुत एंशियंट रिच टेक्स्ट है करके, और उसके बेसिस के ऊपर आप जब वेदांता पढ़ते हो तो वो उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछता है कि ये ऐसे है तो ये ऐसे क्यों है। तो वेदांता इज हमारे बेसिस, हमारे अस्तित्व के डिटेल में डेटीज करते हुए, मतलब लॉज ऑफ नेचर। अगर सिंपल वर्ड में बेटा किसी का वो ऑन है, ठीक है mute है, हाँ। तो बेसिकली कहने का मतलब है लॉ ऑफ यूनिवर्स कैसा चल रहा है, मतलब कि हवा चल रही तो कैसे चल रही है, वो ऑब्जर्व करते हुए वो वेदास पूरे क्रिएट किए थे। प्लस अभी अगर आप देखोगे तो कई सारे लोगों को बहुत क्वेश्चन होता है कि अरे उपनिषद क्या है, महाभारत क्या है, रामायण क्या है। तो उसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके आपको खाली एक्सप्लेन करना चाहो तो उपनिषद ये जो हमारे 4 वेदा जो है, ऋग वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्व वेदा, ये वेदास की पूरी जो एसेंस है, निचोड़ जो है वो पूरी की पूरी वही एक उपनिषद, मतलब एक ऐसे तरीके से बताया है जहाँ पे आपको एक आपका गुरु आपको अगर समझाने की कोशिश करेगा। उपनिषद मतलब अपने गुरु के नजदीक रहना और वो फिर आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। उपनिषद का मतलब वो है, पुराण मतलब स्टोरी के माध्यम में यही 4 वेदास की मीनिंग्स आपको सिखाई जाती है। महाभारत एंड रामायण क्या है? इतिहास, हिस्ट्री के तरीके में, स्टोरी के तरीके में यही 4 वेदा के एसेंस आपको बताया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि सारे के सारा अल्टीमेटली किसमें? वेदास में, राइट। तो ये अगर आप देखोगे तो ये हमारे वेदास में लिखा है, हमारे इवन भगवत गीता में लिखा गया है कि पूरा, अगर भगवत गीता का पूरा निचोड़ अगर आपको एक मंत्र में चाहिए तो वो है गायत्री मंत्र। और गायत्री मंत्र का पूरा निचोड़ अगर आपको किसी में चाहिए तो वो ओम वर्ड में। तो मतलब ओम इटसेल्फ इज गॉड। मतलब आप सोचो कि एक ओम वर्ड में इतनी शक्ति है, इतनी पावर है, जो वो पूरी की पूरी उसमें समा जाती है। मतलब पूरा वेदास के पूरे नॉलेज जो है वो उसके अंदर मतलब समा रही, मतलब इतना पोटेंट एनर्जी है वो। ओके, तो अभी हम जाएंगे एक मंत्र क्या है। तो मंत्र बेसिकली एक माइंड व्हीकल है। मतलब जब आप वो मन मतलब माइंड और उसके व्हीकल, तो जब आप वो मंत्र उच्चारण करने लगते हो तो मतलब ये एक नाडा योगा का एक विभाजन है, मतलब उसका एक डिवीजन है करके। तो बेसिकली आप अपने माइंड को बिजी कर रहे हो एक मंत्र को कॉन्स्टेंटली बोलते हुए, और वो कॉन्स्टेंटली आपकी इनर सेल्फ में आपको इनर कॉन्शियसनेस आपको रेज करता है। ओके, सो बेसिकली मंत्र अगर आप देखोगे तो एक मंत्र बोलने से क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है, डीप रिलैक्सेशन होता है, इनर पीस आती है, डीप सेरेनिटी, मतलब बहुत शांति आप महसूस करोगे, ब्लिसफुल, बहुत खुशी महसूस होगी, बहुत शांत महसूस होगा, काम होगा। ओके, तो बेसिकली मंत्र आपने देखना, कोई भी मंत्र आप पकड़ लो, हर मंत्र का शुरुआत ओम वर्ड से होता है और उसका जो खत्म होता है, जब आप वो मंत्र खत्म करते हो तो एंड में होता है ओम शांति शांति शांति। कोई भी मंत्र ले लो आप, कोई भी पूरे वर्ल्ड का। ओके, तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि वो मंत्र क्यों ओम से स्टार्ट हो रहा है। तो ओम इज लाइक कि आपको कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट होना है। तो जैसे बोलते हैं ना वो डोर है, मतलब वो एक रास्ता है जब आप वो कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट होते हो। ओके, तो अभी मैं आपको ओम ओम वर्ड,
किसी को फोन। और इसको भी तो 3,000 रुपया कैश मिल चुका है। ओके, तो बेसिकली ओम एक ऐसा वर्ड है जहाँ आपके ह्यूमन बॉडी को आप अगर कॉस्मिक एनर्जी या पूरे यूनिवर्स से कनेक्ट करना चाह रहे हो तो ओम इज दी ओनली वर्ड दैट विल कनेक्ट यू। सपोजिंग आप बिजी हो, आपको टाइम नहीं मिला, कुछ भी मेडिटेशन भी नहीं करने को मिला, या आपको पूजा करने नहीं मिला, या आपको साधना करने को नहीं मिला, तो आप केवल ओम का उच्चारण करोगे तो इट वर्क्स। मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो लोगों की तबीयत बहुत खराब थी और वो बेड रिडन थे और हिल नहीं सक रहे थे, मगर उन लोगों ने खाली सही तरीके से ओम का उच्चारण करके उन्होंने अपने कॉन्शियसनेस को, मतलब उनकी पूरी जो चक्रस बोलो, ओरा बोलो, उनकी इनलेस बोलो, एवरीथिंग सब कुछ ठीक हो गया और वो आज बिल्कुल परफेक्टली हेल्थ में। और ऐसे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स भी है। तो सही तरीके से ओम को लिखना कैसे, मैं अभी आपको वो बता रही हूँ। ओके, तो ओम को सबसे पहले तो आपको ऐसे इसका एक गोलाई करनी है ऐसे, फिर ऐसे लेते हुए आपने दूसरा नीचे का कर्व करना है, फर्स्ट कर्व करना है, दूसरा कर्व करना है, फिर इसको पूरी तरह से जैसे एक हाथी का सूंड होता है उस तरह से आपको वो हाथी का सूंड बनाना है पूरी तरह से, और ऊपर फिर चंद्रमा और आपको डॉट। तो ये सही तरीका है ओम बनाने का। आपने कई बार ओम देखा होगा जहाँ पे ये ज्वाइन नहीं करता, ये ज्वाइन होना चाहिए। ओके, तो ये सही तरीका है बनाने का। ओके, तो अभी लेट अस गो ओम का और डीपर मीनिंग। तो जैसे मैंने बोला कि हम लोग खाली बीच में पानी में नहीं जाने वाले, हम और बहुत अंदर 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 जाने वाले, पूरी डिटेल में समझने वाले ओम है क्या करके। तो ओम जो है आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, आपका वेकिंग स्टेट, आपका स्लीपिंग स्टेट, आपका डीप स्लीप स्टेट, सब स्टेट को कवर करता है। तो बेसिकली वेकिंग स्टेट मतलब आप बिल्कुल जब गहरी नींद में होते तभी भी ओम वाइब्रेट किए जा रहा है। जब आप वेकिंग स्टेट में हो अभी भी जो, तो अगर आप अपने घर में कुछ भी चीज देख रहे हो ना, कुछ भी, मतलब चाहे वो स्पेस क्यों ना हो, एयर क्यों ना हो, चाहे वो अर्थ क्यों ना हो, चाहे वो फूल पत्ती क्यों ना हो, हर एक सेल के अंदर ओम वाइब्रेट कर रहा है। मतलब ओम की वाइब्रेंसी जो है, वाइब्रेशन जो है वो वाइब्रेट हो रहा है। और जब आप वो ओम वाइब्रेंसी में अपने अंदर लेके आओगे तो आप खुद देखना आपके बॉडी में एक अलग ही डिफरेंस आएगा। तो नॉर्मली ओम जैसे मैंने बताया फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और पूरी तरह से हाथी का सूंड तरीके से आपको बनाना है। तो मैंने जैसे आपको बताया डीप स्लीप स्टेट, ओके, वेकिंग स्टेट, ड्रीम स्टेट, आपके ड्रीम स्टेट में भी ओम का वाइब्रेंसी चल रहा है, और समाधि स्टेट और माया। जब आपने देखा होगा जब आप ओम बोलते हो तो उसके बाद में एक छोटा सा साइलेंस होता है, तो वो साइलेंस में भी ओम वाइब्रेट कर रहा है, मतलब हर चीज में ओम वाइब्रेट कर रहा है। ओके, मतलब आप अभी एग्जिस्टेंस में हो तो ओम आपके अंदर वाइब्रेट कर रहा है इन ईच एंड एवरी सेल। अगर ओम वाइब्रेट नहीं करेगा तो आप जिस बैलेंस स्टेट में हो आप वो बैलेंस स्टेट में नहीं रह पाओगे। ओके, तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि ओम जैसे हमारे अलग अलग ग्रंथ है उसमें क्या लिखा हुआ है। तो भगवत गीता में लिखा हुआ है ओम तत्सत, मतलब ओम ही हमारी हर चीज का एसेंस जो है वो ओम है। तो हर चीज में जो वाइब्रेट हो रहा है वो ओम कर रहा है। मांडुक्य उपनिषद में लिखा है कि ट्रूली एवरीथिंग इज ओम, हर चीज ओम है, जैसे मैंने बताया। पतंजलि ने बोला कि गॉड इज सिग्निफाइड बाय ओम, मतलब ओम इटसेल्फ एक वो भगवान का रूप है, भगवान ही है। और जब आप वो ओम से कनेक्ट करते हो आपको एक अलग ही आपके बॉडी के अंदर आप वो वाइब्रेंसी क्रिएट करोगे। अभी मैं आपको साइंटिफिकली बताऊंगी। जैसे कई बार क्या होता है हम लोग है ना लॉजिकल थिंकिंग के हमारे आदी हो गए, तो जैसे कोई भी बताया या हमने अगर ग्रंथ भी पढ़ लिया तो भी हम बोलेंगे नहीं मगर ये ऐसे कैसे, मैंने देखा नहीं है या मैंने सुना नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको प्रूव करने के लिए मैंने एक जो बहुत पुराना साइंटिफिक एक किसी ने साइंटिस्ट ने किया था वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ दिखाने के लिए। ओके, तो डॉक्टर हेंस जेनी करके एक थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक आविष्कार किया
टोनोस्कोपी करके एक उन्होंने 1967 में उन्होंने ये एक इंस्ट्रूमेंट बनाया और उन्होंने बोला हर वर्ड एक का वाइब्रेशन है। ओके, तो जब वो वर्ड को अगर आपने फॉर एग्जांपल सैंड डाला और सैंड डाल के आपने उधर वो वाइब्रेंसी दी, तो वो सैंड हिलते हिलते वो वाइब्रेंसी में आ जाएगा। ओके, तो उनको उनको उन्होंने बहुत सारे वर्ड जैसे उन्होंने ट्राई किया और उन्होंने ऐसे करते करते उन्होंने ओम का वाइब्रेंसी देखने की कोशिश करी। तो टोनोस्कोपी में अभी आप देखो, टोनोस्कोपी में उन्होंने वेव्स, मतलब कि ओम का जब आपने उच्चारण किया तो वेव्स आपके क्या बन गए, मैटर। तो जो सैंड रखा हुआ था वो हिलते हिलते वाइब्रेंसी से, मतलब वाइब्रेशन से वो इस तरह से श्री यंत्र के रूप में बन गया। ओके, तो श्री यंत्र तो आई एम श्योर आप सबको पता होगा श्री यंत्र जो है। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि मैं ओम का उच्चारण कर रही हूँ और वो सैंड में वो वेव्स जाके वो सीधा वो श्री यंत्र बन रहा है। मतलब जो हमारे ऋषि थे वो ऑलरेडी बहुत एडवांस थे और उनको पता था कि ये जब आप ओम का उच्चारण करोगे तो वो ये जो मंडला है हमारा श्री यंत्र मंडला जो है वो बन सकता है। तो आप सोच रहे हो जब आप बोल रहे हो तो हमारी बॉडी जो 70% वाटर है, राइट, तो हमारी बॉडी जो है वो वाइब्रेट करके वो कॉस्मिक एनर्जी पे अलाइन होते हुए हमारी वेलबींग में हमें लेके जा रही है। ओके, दैट मीन्स व्हाट, जब आप ओम बोल रहे हो तो आपके सारे के सारे जो चक्रस है वो अलाइंड हो रहा है और वो श्री यंत्र आपके फुल बॉडी में अच्छी तरह से अलाइन हो रहा है करके। और ये पूरे टोनोस्कोपी के पूरे इमेजेस है जो मैंने निकाले। ये प्राणावा नाडा है, जब आप वो अलग तरीके से आप ओम बोलते हो तो उसकी ये, अगर आप देखो एक फ्लावर का जो ज्योमेट्रिकल डिजाइन होता है वो इस तरह से होता है। ओके, तो कहने का मतलब ये ओम एक इतना प्योरेस्ट एंड होलिएस्ट ऑफ फॉर्म है। एक बच्चा भी जब बोलना चालू करता है तो वो आ उसी से चालू करता है। ओके, तो अभी जाते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड में। तो ओम, जब भी आप ओम बोलते हो तो वो क्या कर, मतलब हमारे बॉडी में क्या हो रहा है, तो आप जब बोलते हो तो आपकी पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम चालू होती है, मतलब कि क्या, सुषुम्ना नाड़ी चालू होती है। और जब जब आप वो रिलैक्सिंग मोड में जाते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी वेगस नर्व्स को कंट्रोल कर रहा है और वो आपकी प्रीफ्रंटल जो आपकी ब्रेन की फ्रंट साइड है वो उसको एक्टिव कर रहा है। और आपके जो आप कई बार जो चिंता में या उसमें लगे रहते हो वो ऑटोमेटिकली निकल जाता है। ओके, आपकी जितनी भी जो अच्छे गुड हार्मोन्स है वो रिलीज होना चालू हो जाता है आपके बॉडी के अंदर, तो आपका स्ट्रेस रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली निकल जाता है। ओके, तो ओम से बोलने से आपके बॉडी में जो टॉक्सिक्स होता है, स्ट्रेस होता है, वरी होता है, वो सारी की सारी चीजें निकल जाती है और आपकी माइंड बॉडी स्पिरिट आप अलाइन हो पाते हो, पूरी तरह से अलाइन हो जाते हो। ओके, तो ओम ये एक डिफरेंट इमेज है कि जब आपका ओरा, जिससे मैंने बताया हमारे 5 कोशा है, तो कई बार हम जब चिंता करते हैं, टेंशन करते हैं, वरी करते हैं, क्योंकि हम सब इंसान के लाइफ में डिफिकल्टीज परिस्थिति तो आती ही आती है। तो जब हम ज्यादा चिंता करते हैं तो हमारा ओरा जो है वो ब्रेक हो जाता है। और जब आप ओम बोलते हो तो आपका ओरा इतना स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव हो जाता है। जब पहले आपके चक्रस हिले होते हैं और जब आप ओम बोलते हो तो पूरे अलाइनमेंट में आ जाते हैं वो। ओके, तो अभी हम इससे भी और गहरे में हम घुसेंगे ओम पे कि और क्या हम देख सकते हैं कि ओम में, चलो हमने समझ लिया हमारे अस्तित्व में हमारा एवरी सेल में वाइब्रेट हो रहा है, हमने टोनोस्कोपी में देख लिया कि वो श्री यंत्र का मतलब वैसे हम जब बोलते तो ऐसे होता है। तो और गहरे में हम जब घुसेंगे अंदर तो आपको समझ आएगा कि अ उ म है ना। तो अ उ म जो है उसको आप ब्रेक डाउन करो तो वो सत्व, रजस एंड तमस तीनों गुण उसमें है। वो मॉर्निंग, मिडवे, इवनिंग, पूरी अग्नि, वाटर गॉड और स्टॉर्म, मतलब पूरा जो आप बोल सकते हैं ना, पूरे ब्रह्मांड में जो भी कुछ है वो हर चीज ओम के वर्ड में ही समाई हुई है। ओके,
और ये मूलाधारा है, यू अनाथा है, और ये अजना चक्र है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि ओम हमारे अस्तित्व में ईच एंड एवरी चीज में है, और आप बहुत ब्यूटिफुली अपने घर का वाइब्रेशन रेज कर सकते हो। तो अभी मैं आपको उपाय बताऊंगी, जो अगर आपके घर में बाई मिस्टेक झगड़ा होता है, या कुछ या आपको लगता है कि अच्छी वाइब्रेंसी नहीं है, नेगेटिविटी है, या आपको लगता है अरे मतलब सामने वाले को आप समझाने की कोशिश कर रहे हो, वो आपकी बात नहीं सुन रहा है, आपको एवरी डे मॉर्निंग में या शाम को जब भी आपको टाइम मिल रहा है, आपको खाली ओम चालू करके रख देना है। यूट्यूब में तो आजकल सब ओम का वाइब्रेशन मिल जाता है, तो ओम का आप प्ले करो और अपने घर पे छोड़ दो। आप खुद देखना आपके घर में एक उसकी वाइब्रेंसी जो है ना, उस मतलब जब आप वो सुनोगे तो जो सामने वाला सुन रहा है, क्योंकि हमारे बॉडी में 70% वाटर है, राइट, तो वो वाइब्रेंसी से ऑटोमेटिकली आपके बॉडी में, आप खुद के अंदर, दूसरे के स्वभाव में, सब में आप अंतर देखोगे। तो ये तो है अपने घर पे पॉजिटिव एनर्जी लाने का उपाय नंबर 1। नंबर 2 है कि अगर आपको लगता है कि कोई बहुत ज्यादा चिंता कर रहा है बिल्कुल, और आपको स्ट्रेस है और आपको टेंशन है, और आपको नहीं मतलब आपको नहीं समझ रहा कि मैं कैसे करूं, एवरी डे आपको 21 टाइम्स ओम करना है, एवरी डे विदाउट फेल, सुबह और शाम। अगर आप सुबह शाम नहीं कर सकते हो, आपको खाली एक बार करना है, मगर आप खुद अपनी बॉडी में आप देखना डिफरेंस क्या आता है, मतलब चेंजेस क्या आते हैं, आप खुद करके देखना। क्योंकि मैंने बहुत सारे जनों को ये बताया और उनके लाइफ में बहुत बहुत डिफरेंस है, तो आप अपने लाइफ में भी प्लीज करके देखो। ओके, तो ये तो सेकंड हो गया। थर्ड है कि आपको फुल टाइम अपने फुल डे में आपको फॉर एग्जाम्पल परम तत्व के साथ ही जुड़ के रहना है, या सोलर या वो कॉस्मिक एनर्जी के साथ ही करना है। तो ये एक बहुत एंशियंट तरीका है, जो आप जब नहाते हो, नहा के आपने कंप्लीट किया, तो आपको आपकी राइट हैंड का जो हमारा इंडेक्स फिंगर है, नहा के पूरा आपका कंप्लीट हो गया है, फिर आपको अपना राइट हैंड का इंडेक्स, मतलब ये रिंग उंगली जो है, उससे आपको अपने माथे में ओम लिखना है। ओके, आपको अपने माथे में पानी से लिखना है, बस, दैट इज इट। तो आप पूरे दिन भी आपकी जो एनर्जी है ना, मतलब वो जैसे बोलते हैं ना, ओम आपको प्रोटेक्ट करेगा। आपको, आप कहीं भी जाओगे ना, आपको कुछ भी ऐसा भय घबराहट ये ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ओके, सो ये तो मैंने थर्ड बताया। ओके, फोर्थ इज, अगर आपको किसी को भी, आपको फॉर एग्जाम्पल हीलिंग भेजनी है, ओके, और आपने रेकी भी नहीं की, कुछ भी नहीं किया, मगर आपको भेजनी है उसको, ओके, आप पहले अपने आप को सेंटर करो, ओम बोलना चालू करो, और वो पर्सन को आप अपने सामने देखो, विजुअलाइज करना है, इमेजिन करना है, और विजुअलाइज करते हुए आपको उनके सातों चक्रों पे ओम का वाइब्रेशन भेजना है, ओम का वाइब्रेशन भेजना है। तो आप खुद देखना, मतलब जो सामने वाला पर्सन है जिसकी तबीयत ठीक नहीं है, उनकी भी तबीयत बिल्कुल परफेक्टली फाइन विद इन 10 मिनट्स, आप ये महसूस करोगे। तो ये आपको करके देखना पड़ेगा, तो ये आपको पता चलेगा। ओके, और लास्ट है कि जो मेडिटेशन के लिए कैसे आपको करना है। ओके, तो अभी इसके बाद में हम बोलेंगे कि हमें ओम कैसे राइट उच्चारण करना है, मैं वो बताऊंगी आपको। ओके, तो लास्ट है कि आपको अपने लिए क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको मेडिटेशन का टाइम नहीं मिला, ओके, तो जैसे मैंने बोला, आपको 21 टाइम्स ओम बोलना है, रोज बोलना है आपको। ओके, और आपको मतलब ये नहीं सोचना है कि अरे मैं ओम बोल रही हूँ तो कोई हंसेगा, मैं जोर से आवाज कर रही हूँ, या अरे कि लोगों को डिस्टर्ब होगा, ये सब आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना। आपको बिल्कुल कंसंट्रेट करते हुए वो ओम को अच्छी तरह से 21 टाइम्स आपको बोलना है। ओके, और आपको बोलते बोलते आपको बस छोड़ देना, आप खुद वो मेडिटेशन में बिल्कुल वो स्पेस में चले जाओगे। ओके, तो आज हमारा मेडिटेशन भी जो होगा वो ओम का ही मेडिटेशन होगा। ओके, तो ओम को अच्छी तरह से कैसे बोलते हैं। ओके,
तो आपको पता है ओम में अ उ म, ओके। तो जब अ बोल रही हो तो आपका पूरा ध्यान आपकी मूलाधार चक्र में होना है, ओके, आपका लोअर जोन, ओके। तो आपको अभी मैं पहले ब्रेक करके बता रही हूँ, फिर हम पूरी तरह करेंगे, ओके। तो पहले मैं खाली ब्रेक कर रही हूँ ताकि आप भी एक्सपीरियंस करो, चाहिए तो आप भी मेरे साथ बोलने की कोशिश करो, ओके। तो अभी फॉर एग्जांपल आपको अ करना है, ओके। तो आपको अ कैसे करना है, पहले मैं खाली एक एक वर्ड को ही ले रही हूँ, फिर मैं तीनों को लूंगी, ओके। तो जैसे अ मैं बोल रही हूँ तो मेरा ध्यान मेरा मूलाधार चक्र पे है, और मैं अभी अ तो मैंने क्या किया, मेरे मूलाधार पे फोकस दिया और श्वास ली अच्छी, और छोड़ते समय आ किया, ओके। अभी मैं श्वास लेते हुए मैं ऊ बोलूंगी, ओके, और मैं अभी मेरा ध्यान मेरे हार्ट चक्र पे होगा, ओके। और बिंदास बोलना है, अभी मतलब पूरे खुल के बोलना है, ओके। जब आप बोल रहे हो तो आपका मुंह खुला हुआ है, जब आप ऊ बोल रहे हो तो आपका मुंह ऊ है, ऊ है मतलब छोटा है, ओके। तो अभी मेरे को अभी हमारा ध्यान हार्ट चक्र पर, और हार्ट चक्र पे क्लियर, ओके। अभी हम म करेंगे, ओके। आप खुद देखना, अपने ऊपर हाथ भी रख सकते हो, चाहिए तो आप वाइब्रेशन फील कर सकते हो अपने अंदर, ओके। अभी आपको म करना है, तो अभी मैं मतलब मैं खाली ये एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसके बाद में पूरा ओम कैसे बोलना है वैसे बताऊंगी। अभी मैं म बोलूं, म में मुंह खोलना नहीं है, म में मुंह बंद रहेगा, मगर आप म का बोलोगे। तो मैं अच्छी गहरी सांस लूंगी, मेरा ध्यान मेरे इधर थर्ड आई में, ओके। मैंने क्या किया, म किया, ध्यान मैंने पूरा अपने इधर किया, और मुंह मेरा क्लोज था, ओके। तो ये उ म, और अभी जब हम ओम बोलेंगे तो उ म सेम सेम टू सेम, मतलब अगर मैं 2 सेकेंड में बोल रही हूँ तो ऊ भी मेरे को 2 सेकेंड बोलना है, म भी 2 सेकेंड बोलना है, ओके क्लियर। तो मतलब वो सेम लेवल पे ही होगा, वो ऊपर नीचे नहीं होगा, ओके। क्योंकि वो ओम भी बहुत तरीके से बोलते हैं, ये हम बेसिक वाला कर रहे हैं, हाँ, ओके ओके। मैम हाँ मैम थर्ड आई पे आपने बोला पानी से ओम लिखना है, तो कितनी बार लिखने चाहिए मैम? एक ही बात, वो तो मैं बोल रही हूँ आपको सोर्स के साथ कनेक्टेड रहना है, कि मतलब मैं अपने सत्य के साथ कनेक्टेड रहूं। तो एवरीडे नहाने के बाद, कंप्लीट होने के बाद, आपको अपने राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर से पानी भी लेके अपने यहाँ पे आपको ओम लिखना है, वंस ओनली ना? वंस एक ही ओनली, टाइम? वंस, दैट्स ओके, थैंक यू। वेलकम, ओके। तो अभी हम ओम बोलेंगे, ठीक है। ओम अभी हम अ उ म सेम 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 करेंगे, मतलब सेम लेवल पे बोलेंगे, ऐसे नहीं कि ज्यादा हो गया, उ कम हो गया, म कम हो गया, ऐसे नहीं करेंगे। क्योंकि जो ओम है, ओम का अलग अलग तरीके हैं बोलने के, और हर एक चक्र के लिए भी ओम बोलने का तरीका भी अलग अलग टाइप है। तो हम फिलहाल वो लेवल पे नहीं जा रहे, हम फिलहाल बेसिक में जा रहे। तो बेसिक में हम सेम लेवल पे ही हम बोलेंगे, ओके। तो अभी मैं आपको ओम बोल के बताऊंगी। तो ओम बोलने के लिए आपको अच्छी गहरी श्वास लेनी है, और छोड़ते समय आपको ओम बोलना है, क्लियर, ओके। तो अभी हम ओम बोलेंगे, मैं आपको बोल के दिखाऊंगी, ओके। क्लियर, ओके। तो हमें ऐसे 21 टाइम्स एवरी डे हमें बोलना चाहिए। तो आज अभी हमारा मेडिटेशन की ओर चलेंगे, हमारा मेडिटेशन है ओम। हम ओम बोलते जाएंगे, श्वास लेते जाएंगे, ओम बोलते जाएंगे। जब आपको लगता है कि ओम मुझे अभी मेरा बोलते बोलते हो गया,
तो ओम में ही आप मतलब आप समा जाओगे, मतलब ओम आपको एक अलग सी शांति देगा और आप बिल्कुल वो ट्रांस में चले जाओगे। ठीक है, तो मैं अभी म्यूजिक लगा रही हूँ ओम का। अंजलि मैम, आप खुद को अंजलि मैम, हाँ जी, आप खुद को पिन कर लीजिए ना, कोई और बोलता है ना तो फिर वो दूसरे लोग दिखते हैं, हम आपको नहीं देख पाते। आप खुद को पिन कर लीजिए ना, क्योंकि वो कोई प्रिंसी अग्रवाल जी हाँ, दिखती है, जब आप ओके, ओम करती है तो वो परफेक्ट। दिखती है। हाँ, तो अभी हम सब क्या करेंगे, हम ओम बोलेंगे। पहले तो आप जहाँ बैठे हो आराम से बैठ जाओ, जहां भी आप बैठे हो। ओके, और चश्मा पहना है तो निकाल लो, और हाथ को क्रॉस करेंगे हम, और पाँव को क्रॉस कर सकते हो तो क्रॉस कर लो, क्रॉस नहीं कर सकते हो तो पाँव सीधे भी हैं तो चल जाएगा। ओके, और आराम से बैठो ताकि आपको हिलना डुलना ना पड़े। ओके, और आईज बंद करके, ओके, और आपको केवल ओम बोलना है। ओके, जिस जिस तरह मैंने बताया वैसे ओम बोलते बोलते आप उसमें, अगर ओम में बाद में आपको लगा मुझे नहीं बोलना है, मुझे खाली ओम की धुनी में रहना है, तो हम वैसे रहेंगे। ठीक है, मैं अभी आपको म्यूजिक लगा। एक बार आपका साउंड वापस रिपीट कर दीजिए ना, आप जो बोले थे किसी और का साउंड आ रहा था। इसमें एक चीज का ध्यान देना है कि आपके अंदर वाइब्रेशन फील होनी चाहिए आपको। ठीक है, खाली वो ध्यान करना है और ओम बोलते जाओ। ओके, वैसे करना है।
अभी धीरे धीरे बिकम अवेयर, आप कहाँ पे बैठे, अपना पूरा ध्यान अपने सांसों पे, इनकमिंग और आउटगोइंग। अभी हाथ रब करके अपनी आईज सिर पे और हाथ जोड़ के धन्यवाद। ओके, तो बेसिकली ओम इतना पावरफुल है, आपका ईच एंड एवरी बॉडी का जो सेल है ना, एवरी सेल वो ओम के वाइब्रेशन में, आपके घर में, इर्द गिर्द में, प्लांट्स में, वायु में, हर चीज ओम की ऊर्जा में वाइब्रेट हो रहा है। तो जब आप ओम बोलते हो तो आप यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी में, कॉस्मिक एनर्जी के वाइब्रेशन में आ जाते हो। तो आप कभी भी ओम का जो ये चैंटिंग है आप यूट्यूब में देख सकते हो, घर पे लगा सकते हो। खाली आपने 10 मिनट्स भी लगाया है ना, उससे भी आपके घर में बहुत आपकी एनर्जी देखना, पॉजिटिव एनर्जी बहुत डिफरेंस आता है, और आपकी खुद के बॉडी में, खुद के वेलबींग में। और मैं आपको एडवाइस करती हूँ एवरी डे 21 टाइम्स, मतलब इट वॉन्ट टेक मोर देन 10 मिनट से भी ज्यादा नहीं लगेगा। एवरी डे 21 टाइम्स आपको ओम बोलना ही चाहिए। और उसके बाद में आप अपने बॉडी में देखना क्या आपको डिफरेंस, आपको एक अलग सा मतलब अलग सा कामनेस, क्लैरिटी, और जो फालतू का एक्स्ट्रा चिंता जो आप करते हो, स्ट्रेस लेते हो, वो सब निकल जाएगा। इतनी ब्यूटिफुली इट वर्क्स। तो आप प्लीज करना और ट्राई करके बताना। तो 21 टाइम्स आपको बोलना है। वैसे 5 टाइम्स, 11 टाइम्स नहीं, तो 21 टाइम्स, 21 टाइम्स इज आइडियल। ओके, इंडेक्स फिंगर का रश्मि जी मैंने बताया था कि नहाने के बाद में अगर आपको लग रहा है कि आपको परम तत्व के साथ में हमेशा फुल डे ही जुड़ना है, और आपको लग रहा है कि मैं सत्य के मार्ग ही चलना चाहती हूँ, तो नहा के जब आप कंप्लीट हो जाते हो तो आपको पूरी तरह से दिल में वो श्रद्धा लाते हुए, कंप्लीट करते हुए, पानी से लेके आपके राइट हैंड की रिंग फिंगर से आपको यहाँ पे ओम लिख, तो ओम जिस तरह मैंने बताया उस तरह वो राइट तरीका है ओम लिखने। कोई और कुछ पूछा मैम? स्लीपिंग पोजीशन? नो ना, वैसे स्लीपिंग पोजीशन में नहीं करना चाहिए, मगर अगर आप करना चाह रहे हो, जैसे आपकी तबीयत खराब है और आप नहीं उठ सक रहे हो, और तो इट इज गुड। तो बेसिकली ओम क्या कर रहा है, आपकी बॉडी का ईच एंड एवरी सेल को वाइब्रेट कर रहा है, और वो सेल में अगर कुछ नकारात्मक ऊर्जा है तो वाइब्रेट करके वो निकाल रहा है। तो वो आपको कॉस्मिक एनर्जी की वाइब्रेंसी में फिल कर रहा है, फुल चार्ज अप कर रहा है। मतलब जैसे हम अपने मोबाइल को कैसे हम चार्जिंग लगाते हैं, वैसे आपका एवरी सेल चार्ज अप हो रहा है। तो अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो भी आप लेट के भी कर सकते हो, मगर बंद हो हाँ जी, कहाँ क्या हाँ जी, प्रिया तुम जी जा आप रहे कुछ बोलना चाह रहे हो? अच्छा पिंकी, अच्छा और कोई कुछ बोलना चाह रहा है कुछ? आपको कैसा लगा ओम का करने? किसी ने पहले किया है, ट्राई किया आपने कभी पहले, या आप पहली बार कर रहे थे ओम का? नेहा इज आस्किंग कि ब्रीदिंग का। ओके, तो ओम हमेशा श्वास लेके जब आप छोड़ते हो तब ओम बोलते हो, श्वास लेते हुए नहीं ओम बोलते हो। तो आपने श्वास ली, ओ, छोड़ते समय करना है। ओके, यस वन कैन चैंट इन पीरियड्स ओम, ऐसा कुछ नहीं है पीरियड्स और नो पीरियड्स। पीरियड्स का बेसिकली क्या होता है फंडा मैं आपको बताती हूँ। तो पीरियड्स जब लेडीज को होता है तो आपकी हमारी ब्लीडिंग होती है, राइट, तो वो हमारी जो बॉडी की एनर्जी है वो नीचे जा रही है, तो इसके लिए बोलते पूजा नहीं करना चाहिए, बल्कि वो तो वर्ल्ड का क्रिएशन है ना, पूरा वर्ल्ड में पॉपुलेशन, तो वो हम लकीली वुमेन इज गिफ्टेड की पीरियड्स, तो आप ओम उच्चारण कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, तो कैन यू डू इट? रिंग फिगर का मैंने बता दिया, और कोई कुछ बोलना चाह रहा है?
प्लीज शो ओम स्लाइड अगेन, जिस तरह बनाना है वो वाला। अच्छा, एक तो ओम परफेक्ट तरीका उसका इस तरह है। ओके, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, फिर ये जैसे एलिफेंट का सूंड होता है उस तरह बनाना है, और चंद्रमा एंड डॉट। ओके, ये राइट तरीका है बनाने का, वो पूर्ण है, मतलब इट्स कंप्लीट। ओके, जो हम वो आधा बनाते हैं वो इनकम्प्लीट है। ओके, और किसी को कुछ पूछना है, बोलना है या शेयर करना है, कैसा आप कर पाए नहीं कर पाए, या ओम बोलते बोलते आप बिल्कुल खो गए वो ओम की धुनी में, किसी का कोई ऐसा एक्सपीरियंस? जब आप करते रहोगे ना, रेगुलरली करोगे, तो आप ओम बोलते बोलते आप उस धुनी में आप बिल्कुल मर्ज कर जाओगे। मैडम वो ये कलर दिख रहे थे, कई कलर सालों से कर रही हूँ, बट आप एक्सपीरियंस कर सकते। हाँ, आई थर्ड आई पे जब गए तो कलर दिख रहे थे, कभी ग्रीन, कभी नेवी ब्लू, कभी येलो, ऐसे कलर दिख रहे थे मेरे को। आई जब माँ बोल रहे थे बंद करके मुंह। ठीक है, कोई नहीं, वो मेडिटेशन में आप जब करना चालू करते हो ना, तो बहुत सारी अलग अलग स्थिति होती है, तो कलर्स दिखे कोई नहीं, अच्छी बात है, वो वेलकम करो, कलर्स को एंजॉय करो, और आप करते रहो। ओम ओम करने से ही आपको आप खुद के बॉडी में एक्सपीरियंस करना, मतलब इट इज जैसे ट्राई, जिसे बोलते हैं ना, हमने साइकिलिंग चालू करी, तो हम जब साइकिलिंग रोज रोज चलाते तो हम एक्सपर्ट बनते, तो जैसे ही आप ओम करते जाओगे आपको खुद के बॉडी में एक अलग वाइब्रेंसी, एक अलग, मैंने बोला ना कि आपका ईच एंड एवरी सेल आपके बॉडी का, उसको आप चार्ज कर रहे हो इतनी पोटेंट एनर्जी से, तो एक अलग ही वाइब्रेशन फील है। दीदी मैम दीदी मैं बोल सकती हूँ? हाँ हाँ, बोलिए। हाँ, वो अभी ऐसे लग रहा था मेडिटेशन करते समय, सिर में ऐसे वाइब्रेशन बहुत हो रहे थे, बहुत अच्छा। ज्यादा, जैसे ऐसे लग रहा था सामने से कोई एक ज्योत ऐसे निकल के ऊपर निकल रही है, ऐसे हो रहा था। तो बहुत अच्छा, आपको करना चाहिए, मतलब बेसिकली जब आप ओम का मेडिटेशन मैं रोज करती हूँ दीदी, तो अच्छा ये मेरे को बहुत ही रोज का एक्सपीरियंस है मेरे को। अच्छा, बहुत अच्छा है, करते रहो, तो और आपको और बहुत अनुभूति बहुत सारी होगी, फिर कॉन्शियसनेस में पहुंच जाते हैं हम लोग, फिर कई सारे एकदम से आपको मतलब जैसे नॉलेज बोलते हैं ना, विजडम, वो एकदम से बहुत ज्यादा आने लगते हैं, तो ये मेडिटेशन की स्थिति होती है, वो आप करते रहो, आप करते रहोगे तो अच्छा लगेगा बहुत। ओके, थैंक यू दीदी। वेलकम वेलकम। और कोई पूछना चाहता है कोई? मैम हाँ, सुषमा या जी। या हाँ मैम, गुड इवनिंग मैम। मैम अ का प्रोनाउंसिएशन के टाइम रूट चक्रा पे ऊ का हार्ट और म का तो कौन सा बोला मैम, आज्ञा चक्र, तो ऐसे थर्ड आई फोकस घुमाना है मैम, मतलब थर्ड आई से फिर रूट पे आना है, फिर हार्ट से थर्ड आई से फिर रूट, फिर हार्ट ऐसे। हाँ हाँ, ओके, इट विल तो टेक टाइम ना फॉर बिगिनर्स, राइट? हाँ नहीं, सो पहले बेसिकली बोला सी था। नाउ योर चक्रास आर वेयर, योर चक्रास ऑन योर बैकबोन ना, आपके चक्रास जो बैकबोन में, तो आप ऐसे देख सकते हो कि रूट चक्र बैक साइड से आप देखते हो, रूट से हार्ट, हार्ट से आप यहाँ पे देख सकते हो, फिर इधर से आप नीचे जा रहे हो, मतलब ऐसा सर्कुलर मोशन आप देख सकते ओके, मतलब बैक साइड से आके फ्रंट से हो। हाँ नीचे जा, मतलब ऐसे ओवल शेप बनाना हाँ, है, ऐसे ओवल राउंड में। शेप ना, अपना राउंड, ओके, अपना फुल बॉडी का सर्कुलेशन हो रहा है, तो वाओ। आई एम टेलिंग यू, मतलब जब मेरे कई सालों पहले जब ओम का चालू किया, तो मेरे को थोड़ा थोड़ा सा कुछ महसूस होने लगा करके, फिर मैंने और एक्सप्लोर किया, जब मैंने और एक्सप्लोर किया तो मैं ओम की धुनी में बिल्कुल एक अलग ही ट्रांस में चली जाती हूँ, तो आप खुद जाओगे और आप अपनी खुद की बॉडी और वेलबींग में देखोगे, एक अलग ही ऊर्जा रहेगी, अलग ही जोश होगा, सब लोग बोलेंगे अरे तेरे में इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही है, वो एनर्जी बिकॉज हम वो कनेक्ट हो गए ना ऊपर से, तो आपका ईच सेल चार्ज हो गया है। या मैम, स्टार्ट अंजलि जी एक बैक साइड चीज से और करना है या पूछूं फ्रंट या साइड से, एक जो मिनट सुषमा, ओवल कंप्लीट करते हैं ना मैम? और तो वैसे भी ओवल भी कर सकते हो, अगर ओवल नहीं करना है तो आप खाली रूट चक्र पे फोकस करो, हार्ट पे नहीं करो। नहीं, इधर जैसे अब बैक और फ्रंट से लिया, तो बैक साइड से चालू करना है या फ्रंट से, और एनी वे वी कैन गो ऐसे देन यू हैव टू कंप्लीट स्टार्ट फ्रॉम साइकिल द बैक। बैक। ओके हाँ मैम, थैंक यू मैम। या थैंक्स।
ओके या अलका जी। अंशी जी, हाँ हाँ जी। या बस मैं भी यही ओवल का ही पूछ रही थी। एक्चुअली आई वांटेड टू नो कि जब ब्रीथ लेते हैं तो मतलब जब हम एक्सेल कर रहे हैं तब हम ओम बोल रहे हैं, राइट? तो ब्रीथ स्टार्ट कैसे करना है, तो हम बैक से कैसे नीचे रूट पे फिर ऊपर और वो कैसे लेकर आएंगे, बिकॉज वो ओके कनेक्टिविटी। तो ये अभी जो ये मैंने बताया ना, ये थोड़ा एक एडवांस लेवल ऑफ ओम है। तो बेसिकली उसमें क्या करते हैं कि वो फिलहाल आप मत ट्राई करो, क्योंकि नॉर्मल बेसिक ही बेस्ट है। बट वो बेस हाई लेवल का थोड़ा सा इंफॉर्मेशन में दे रही हूँ। तो उसमें क्या होता है कि आपके रूट चक्र में ही आप विजुअलाइज करते हो, आप जो श्वास ले रहे हो तो आप वहीं पे श्वास ले रहे हो और वहीं से फिर आप उसको एक्सेलेशन करते हुए लेके जा रहे हो। तो वो थोड़ा सा मतलब उसका मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली आप नहीं करोगे तो वो बेटर है। तो बेसिकली ओम का खाली आपको फोकस रूट चक्र, हार्ट चक्र और थर्ड आई, बस वो उ म बोलते हुए फिर छोड़ दो। फिर श्वास ले रहे हो आप, राइट? फिर वापस से लो, वैसे नीचे से ऊपर आ रहे हो फिर छोड़ दो। तो वैसे करना है आपको, नीचे से ऊपर आ रहे हो फिर छोड़ रहे हो, फिर मतलब यू गॉट माय पॉइंट। अच्छा ओके। या एक्चुअली मैं ऐसा वाला तो रूटीन में कर रही हूँ, बट दिस वाज न्यू टू मी, तो मैं तभी पता कर रही थी कि मतलब हाउ टू गिव इट एन ओवल शेप टू। अच्छा, तो नॉर्मली बैक से ऊपर आता है और फिर यहाँ से नीचे जाता है, बैक से ऊपर आता है। तो इट इज ऑलवेज अ सर्कुलर, क्लॉकवाइज है हर चीज लाइफ में, क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज ही है वो। मैम एक बार बोल के दिखा दीजिए प्लीज, जैसे आपने बताया ना बैक से आता है। एक्चुअली ये जो और चक्र है ना, ये बैक साइड में अभी मैम ने बताया ना कि ये स्पाइनल कॉर्ड में है। तो वो आप अपनी स्पाइनल कॉर्ड में ये चक्रों में ऐसे विजुअलाइज करेंगे कि आप एक सर्कुलर मोशन, मतलब ओवल मोशन में आप उसको कर रहे हैं। हाँ, मगर इतना वही मैं बता रही हूँ कि इतना टेक्निकल में मत जाओ अभी फिलहाल, है ना। सपोजिंग आपका ध्यान नहीं जा रहा है, लेट्स कंसिडर कि अपन मेरा ध्यान नहीं जा रहा है, मैं डिस्टर्ब्ड हूँ, मगर मैं बैठी हूँ क्योंकि मुझे शांति चाहिए अभी फिलहाल और मेरे को मेंटली पीस करना है। तो आप खाली ओम बोलो, आप खाली यहाँ पे विजुअलाइज करते रहो और ओम बोलते जाओ, खाली इधर ही विजुअल, उतना भी इनफ है। मतलब अगर आप जरूरी नहीं आप वो लोकेशन में आप फोकस कर रहे हो, नहीं भी करोगे खाली यहाँ फोकस किया, या ये भी नहीं किया आपने, आप खाली ओम ओम बोल रहे हो। आई एम टेलिंग यू 21 डेज आप करके देखो आपके बॉडी में, फिर आप बताना आप कीर्ति जी को कैसे आपको फील हो रहा है। मतलब इट यू विल फील अ डिफरेंट चार्ज्ड अप एनर्जी लगेगा आपको, बिल्कुल एक अलग जोश महसूस होएगा आप। मैम ये पहले से हम लोग कर रहे हैं, मैं इसीलिए एक मैम और भी पूछ रही है, मैं भी पूछ रही हूँ। जो आपने बताया वो बेसिक पहले से हम लोग कर रहे हैं, आज आप जो नया बता रहे हो तो हम आगे वो कंटिन्यू करना चाहते हैं। सिर्फ एक बार आप बोल के दिखा दीजिए कैसे करना है, ओनली वन टाइम। ओके, तो बेसिकली जब ओम आप बोलते हो तो उ म, ओके। जो है आपको रूट चक्र पे फोकस करना है, ओके। उ आपको हार्ट चक्र पे और म आपको आपके अग्नि चक्र में, ओके। ये जो चक्रस है हमारे बैकबोन में होते हैं, ओके। मगर उसकी जो ऊर्जा है, जो उसकी एनर्जी है, वो दोनों तरफ कोन की तरफ, आगे भी कोन की तरफ निकल रही है, पीछे भी कोन की तरफ निकल रही है, ओके। तो जब आप फोकस करो, जब आप श्वास लेते हो, आपने अच्छी गहरी श्वास ली, मैंने बोला तो मेरे नीचे, मेरे रूट चक्र पे मैंने फोकस किया हुआ है अभी, ओके। और मैं ऊ बोल रही हूँ तो मैं पीछे मेरे हार्ट चक्र में देख रही हूँ, पीछे की तरफ, ओके। फिर फिर मैंने वापस से श्वास ली, नीचे गई मेरे रूट चक्र में, फिर वापस से मैंने उ म वैसे मैंने बोलना चालू, ओके। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। मैम आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग। हाँ जी। ऐसे कहा जाता है कि जैसे ये है ना, तो अकार की ध्वनि है, अकार उकार मकार, राइट? हाँ हाँ राइट। तो बोलते हैं कि जैसे ओम अक्षर के जाप से निकसत पाप पहाड़, मतलब कि हमारे जो बड़े बड़े अपराध हैं या पाप हैं वो निकल जाते हैं। मतलब जब हम उच्चारण कर रहे होते हैं तो हाँ मतलब राइट। बेसिकली सारे, जैसे आपने बताया ना, टॉक्सिन्स और नेगेटिविटी वी आर रिलीजिंग आउट। हाँ परफेक्ट। हाँ और जब हम मकार की ध्वनि, जब हम अपना बंद कर लेते हैं होंठ, आपने बताया ना माउथ क्लोज हो जाता है, हम्म। तो वो इस तरह से है कि मकार जो है एक तरह से किवाड़ का काम करता है, दैट इट जस्ट शट्स द डोर कि वापस नेगेटिविटी अंदर ना। या हाँ हाँ
और वो आपके अंदर वाइब्रेशन हो रहा है। म देखो मुंह बंद है और तो आपके पूरे यहाँ के जो भी ब्रेन के जितने भी सेल्स है, जितने भी, वो सब झंझनाहट वाइब्रेट होती कर है। रहे हैं। राइट हाँ, राइट। तो बेसिकली ओम जो है वो बहुत पावरफुल है, बहुत, मतलब उसका पोटेंसी लेवल इतना ह्यूज है। अगर आप उसको सही तरीके से आप करोगे ना, आपको खुद आपके वेलबींग में एक अलग ही महसूस होगा। जी जी। अभी साइंटिस्ट्स ने अभी नासा में उन्होंने देखा है जो गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः, उसकी जो फ्रीक्वेंसीज की हैं वो सभी मंत्रों में से सबसे ज्यादा है वाइब्रेशन उसकी, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। हाँ, तो भगवत गीता में भी लिखा हुआ है ना कि अगर आपको पूरा, जैसे मैंने बताया कि भगवत गीता का पूरा क्रक्स ऑफ द स्टोरी अगर एक मंत्र में है तो वो गायत्री मंत्र में है, और गायत्री मंत्र का पूरा कल्मिनेशन ओम में है। तो ओम जब आप बोल रहे हो, आप एक्चुअली वही वाइब्रेशन आप पूरे अपने एग्जिस्टेंस में, पूरे यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में, आपके एनवायरमेंट में आप वो वाइब्रेशन लेके आ रहे हो। सो इट्स ह्यूज, ह्यूज। तो ओम अगर आप अच्छे से करोगे तो आप यू विल फील। तो आई वुड रिक्वेस्ट आप प्लीज एक्सप्लोर करना। ओम ओम तो ओम में तो हर चीज शामिल हो जाती है ना मैम, कुछ हर बचता चीज, ही नहीं है ब्रह्मांड का। हाँ। तो सीमा जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? या मैम, हाँ, मैम मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मैम मैं भी ओम करती थी, पर आवाज रुक जाती थी, बंद हो जाती थी मेरी, ओम करते करते ही बंद हो जाती थी, तो मैंने स्टॉप कर दिया। मैंने बहुत कोशिश की इसके पीछे कि मैं ओम पूरा कर पाऊं, पर नहीं हो रहा था। तो अभी इसका क्या कारण, और अब मैं कैसे वापस स्टार्ट करूं, क्योंकि मतलब बोलते बोलते ही आवाज अपने आप ही बंद हो जाती थी मेरी। ओके, ट्राई करो। ट्राई ट्राई, मतलब बोलते हैं ना, ट्राई एंड ट्राई अंटिल यू सक्सीड। कोई बात नहीं, अगर आपका स्टॉप हो रहा है कोई बात नहीं, तो आप पहले अलग अलग उसको कर सकते हो। आप पहले और ना कोई नहीं होना चाहिए आजू बाजू, और आप खाली अपने आप पे देखो आपकी बॉडी में क्या हो रहा है। मतलब आपकी बॉडी में देखो कहाँ वाइब्रेशन आप फील कर पा रहे हो, क्या हो रहा है। हाँ, तो जब आप फॉर एग्जाम्पल आप बोल रहे हो के बाद में आपका स्टॉप हो रहा है, तो अगर रुक रहा है तो क्यों रुक रहा है, तो अपने आप को पूछते जाओ। तो कीप ऑन आस्किंग योरसेल्फ कि मैं रुक रही हूँ तो क्यों रुक रही हूँ। तो फिर देन यू स्टार्ट सेइंग कि पूरे यूनिवर्स को बोलो, हेल्प, प्लीज हेल्प मी, मैं ओम की धुनी बोलना चाहती हूँ करके। एंड यू विल सी कि ऑटोमेटिकली आप ओम बोल पाओगे। या मैम, और या सेम यही भी हुआ, फिर मैंने ओम बोलना बंद किया, तो फिर मैंने गायत्री मंत्र स्टार्ट किया था। किसी ने बोला कि गायत्री मंत्र स्टार्ट करो, तो वो भी मैंने 2-3 मंथ्स कंटिन्यूअसली अच्छे से किया, पर आगे कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस या कुछ ना कुछ हडल्स आ जाते थे और रुक जाता था। मैं बोली ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर मैंने गायत्री मंत्र भी इवन वहां पर बंद कर दिया, क्योंकि बहुत डिस्टर्बेंस आने लगा और बहुत प्रॉब्लम होने लगी। फिर मैंने बंद ही कर दिया। फिर बोले कि अभी जब आज ये सेशन हुआ ना, तो मैं बोली आज मैं आपसे ओके, तो बेसिकली क्या होता है जब मतलब बेसिकली क्या होता है कि जब हम लोग स्पिरिचुअल दुनिया में हम और आगे बढ़ने लगते हैं, और तो हमें कई सारे बाधाएं भी आते हैं, डिफिकल्टीज भी आती है ना। जैसे आप बोल रहे हो और रुकावट हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है करके, तो हमें हमें अपने वो जो हमें स्टॉप आ रहा है ना, उसको ऊपर जीत करना वो हमारे ऊपर ही है। मतलब इट इज पावर ऑफ चॉइस। आप क्या चूज करते हो उसी पे होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, डिफिकल्टी हो रही है, 1 दिन छोड़ो, 2 दिन छोड़ो, वापस चालू करो। जब आपने दृढ़ निश्चय किया, आपने सोच लिया मैंने करना ही करना है, तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो अगर डिफिकल्टी आ रही है तो धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप लो, चींटी के जैसे स्टेप लो, मगर लो। मगर वो लेने के बाद में आप देखना आपकी खुद की, मैं तो सबको एडवाइस करती हूँ। मैंने अपने आंखों देखे ऐसे लोगों को देखा है जो लोग बहुत बुरे कंडीशन में थे, खाली ओम के उच्चारण से उनकी हेल्थ परफेक्ट थी। मतलब आई हैव सीन लाइक दिस पीपल ऑल्सो। और ऐसे आप वीडियोस आपको यूट्यूब में भी मिल जाएंगे, जहाँ पे पीपल विल से कि मैं बेड रिडन थी, मेरा ऐसा बुरा हाल था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी,
खाली मैंने ओम का उच्चारण किया और मैं अभी बिल्कुल परफेक्ट हूँ। इनफैक्ट ओम का एक कोई तो लेडी भी है जो सिखाती है करके, वो उन्होंने अपने लाइफ में मिशन ही ये बना लिया कि मैं सबको जाके ओम ही सिखाऊंगी, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत खराब रहती थी और खाली ओम ठीक से बोलने से और उच्चारण करते करते वो अभी परफेक्ट है। और अभी वो पता नहीं कहाँ का गाँव में जाती है और सिखा के आती है करके। तो इट इज मैजिक, बहुत पावर है ओम में। हम ओम को कैजुअल क्यों लेते हैं, क्योंकि हर चीज के ऊपर ओम है, तो हम सोचते हैं हाँ ओम, हाँ ठीक है ओम है, मगर हम ओम को भगवान के रूप में नहीं देखते। जब आप उसको भगवान के रूप में देख के पूरी तरह समर्पित करोगे, उसकी एक ऊर्जा में बता नहीं सकती आपको, मतलब मैंने महसूस किया है तो मैं बता पा रही हूँ कि मतलब एक अलग ही आपकी बॉडी में चार्ज अप होगा। मतलब मैं बोल रही हूँ हमारी बॉडी में जो प्राण है ना, वो उनका आधार तो ओम ही है, साउंड। एवरीथिंग, आपका सेल, मैं बता रही हूँ ना, ईच एंड आपकी बॉडी जुड़ी हुई है बिकॉज ऑफ सेल। आपका ईच सेल एक दूसरे के साथ में है बिकॉज ओम। अगर वो ओम नहीं होगा तो वो सेल ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। आपको एनवायरमेंट में जो भी दिख रहा है, आपके वुड दे ले लो, पत्ता ले लो, कुछ भी, आपके डॉग ले लो, कुछ भी ओम की वजह से ही है। अगर ओम नहीं है तो ये पूरी सृष्टि नहीं हो पाई। तो ओम इतना पावरफुल है। मैम मैं कुछ ऐड करूं? या मैम, हाँ जी। आपने आप जो बोला कि मैं और अलग अलग आप स्टेप करूं, तो बोलते मैं हो ये ना मैम? कोशिश जरूर करूंगी, अपनी हेलो फीडबैक दूंगी। मैम, क्या बोल रहे हो? को छोड़ के मुंह बंद करके माँ का उच्चारण करो अकेले, वो भी सेम ही आपको रिजल्ट देगा। हाँ मुंह बंद मतलब मैं करके बोल रही हूँ, पहले आप ओ माँ को ट्राई करो, जी। फिर ऊ को ट्राई करो, फिर म को ट्राई करो, फिर जब ये आपका ठीक हो गया तो पूरा एक साथ बोलना है, तो आपको आ जाएगा। ओके, थैंक यू। वेलकम। हेलो मैम। हेलो मैम। हाँ जी। मैम ये ग्लूकोमा वाले भी कर सकते हैं इन सबको? कोई भी कर सकता है, ये बहुत पावरफुल है, बहुत। ओम का उच्चारण जो सबसे होली, सबसे, मैंने बोला ना, आपका, हमारा एग्जिस्टेंस, हमारा सेल का इज ओम। दैट इज, आप वो फ्रीक्वेंसी में जा रहे हो। और हमारा वो जो सेल है, कब कब वो बीमार, जब जब उसके अंदर अनवांटेड एनर्जी आ जाती है या तो वो ओम की धुनी से हिल जाता है, उसका वाइब्रेंसी अलग मूव हो जाता है। तो उसको अगर आपको ओरिजिनल हेल्दी स्टेट पे लाना है तो ओम इज द धुनी, ओम ही आपको लेके जाएगा। थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम। रविता, आप हाँ बोल सकते हो। नमस्ते दीदी, मैं बीच में से ज्वाइन हुई और बहुत अच्छा लगा आपने जो लिया सेशन। एक मैडम ने भी ओम के ऊपर बहुत ज्यादा मतलब बताया करा, तो उनको भी धन्यवाद करती हूँ। मैंने देखा नहीं उनका नाम, फिर अपने भगवत गीता का बताया और वो सब। तो मेरा एक प्रश्न है कि ओम जब हम चांटिंग करते हैं तो उसके लिए सही समय कौन सा है? तो देखो, सही समय अगर मैं बोलूंगी तो सुबह जब सूरज उग रहा है, जब सूरज आ रहा है ऊपर, आप सूरज को फेस करो और आप ओम करना चालू करो, सूरज की किरणें आपके ऊपर आनी चाहिए। दैट इज द आइडियल, सबसे आइडियल है वो। मगर अगर आपको, आपके पास, आप नहीं उठ पा रहे हो, घर की बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कुछ कमिटमेंट है, कभी भी कर सकते हो आप, कभी भी, जो समय आपको सूटेबल। और जैसे ये जो इंट्रोडक्शन देते ओम का, तो बच्चों के लिए कौन सा सही उम्र है उनको ये चीज को इंट्रोड्यूस करने की? ओम ओम ऐसा वर्ड है, मैंने बताया ना, हमारा एग्जिस्टेंस ही ओम की वजह से। तो अगर आप ओम उनको कभी भी करा सकते हो। अगर 5 साल के बाद बच्चा बड़ा है, उसको करा सकते हो। आजकल तो 2 साल के बच्चे भी आप देखोगे ओम बोलते हुए। तो ओम और उनको कितनी बार वो उच्चारण करना चाहिए? जैसे आपने हमें 21 टाइम्स आइडियल है, उससे ज्यादा 108 करो तो अमेजिंग है। मगर आप अपने लिए, मतलब आजकल लोगों के पास समय नहीं होता, मैं 108 करती, आपके ऊपर है। 108 प्रॉपर करोगे आधा घंटा लगता है, मगर अगर आपको 108 नहीं करना है तो आप केवल 21 टाइम्स करा सकते। मैम काउंटिंग कैसे कर सकते हैं एग्जैक्टली जाप करते करते? ओके, वो probably you will have to count it with your hand, ऐसे। आप अभी फ्रीज हो गए थे, आप जब अच्छा। बोले तो 108, तो मुझे लगा शायद आपको कोई कॉल आ गई थी क्या?
नहीं नहीं, तो 108 आइडियल है, मगर 21 टाइम्स बच्चे कर सकते हैं। ओके, अभी किसी ने मेरे को पूछा कि काउंटिंग कैसे कर सकते हो, तो आपको ऐसे काउंट करना है। थैंक ओके? यू दीदी। हाँ, मैं वो सेकंड लास्ट स्लाइड आप एक बार दिखा देंगे ओम की? कौन सी वाली? लास्ट वाली ओम वाली, जिसमें मॉर्निंग इवनिंग वाला लिखा था पूरा लास्ट में। या आई एम शोइंग यू, कैन यू सी नाउ? या दिस वन। तो इसका आप चाहिए तो फोटो ले सकते हो और आप बाद में आराम से डिटेल में देख सकते हो, पूरा डिटेल में है इसका डिटेल, है ना? थैंक यू, थैंक यू। सो ओम इज एन एग्जिस्टेंस इन ईच एंड एवरीथिंग। तो मतलब अगर आप सोच रहे हो कि खाली अच्छा इट्स जस्ट अ वर्ड, इट इज नॉट, इट इज एवरीथिंग। तो आप प्लीज ट्राई करके देखना। तो और किसी को क्वेश्चंस है? नहीं तो आज हम फिर क्लोज करेंगे। सीमा जी, आप पूछना है? नारायण रविका? नारायण नारायण या मैम, नारायण हो गया मैम। मैम। अच्छा, नारायण नारायण। मेरा क्वेश्चन नहीं है, बट मैं लास्ट आपकी क्लास का ना आपको एक्सपीरियंस बताना चाह रही हूँ। अच्छा, आपने लास्ट टाइम जब क्लास में बताया था कि आप अपने पैरों पे ऑयल की मसाज करके और उसको तांबे के लोटे से आपने उसको डेली मसाज करना है। हाँ तो हाँ मैम मैंने उसी समय स्टार्ट किया और आपको मैं बताती हूँ, मेरे को इतने टाइम से राइट वाले लेग में, फुट में पानी हाँ, वाले दाने दाने होते थे, वो कभी हटते ही नहीं थे। अच्छा, और मेरे को वो मसाज करने से विद इन 15 डेज मेरे गायब हो गए। अमेजिंग। मैं थैंक यू, दिल से थैंक यू करना चाह रही हूँ आपका। और मैं बल्कि सोच रही थी कि मैं आपसे कैसे बात करूं कि मैं आपको थैंक्स करना चाहती हूँ कि मेरी इतनी पुरानी प्रॉब्लम ये सॉल्व हो गई। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। आपका हेल्प हुआ उतना ही मेरे लिए बहुत। मेरे को हाइपर एसिडिटी थी, तो मेरे को लग रहा है कि मेरी जो बॉडी बहुत हीट थी मेरी बॉडी में, हाँ, वो तो वो निकली। या तो वो हीट निकल गई, हाँ हाँ, वो और हीट निकली है। तो मतलब मुझे बहुत, मेरे को इतना थैंक्स कर रही हूँ मैं आपको कि मेरी ये इतनी पुरानी प्रॉब्लम 12-13 सालों से कोई डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि मैं स्किन वाले डॉक्टर को दिखाऊं या एमडी को दिखाऊं, किसी को समझ नहीं आ रहा था, बट वो इससे ठीक हो गई मेरी प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच। एक्चुअली वो तांबा क्या करता है, आपके बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स है वो निकाल लेता है। और आपने देखा होगा, अगर वो तांबे की उससे करोगे तो वो काला भी हो जाता है कई बार। बिल्कुल, वो काला हो गया था, हाँ नहीं साफ हो गया मेरा, वो जो लोटा था हाँ। पूरा साफ हो गया। तो अभी आप जब करोगे ना, अभी जैसे आप बोल रहे हो ना वो निकल गया, तो मैम अभी आप कांसा करोगे तो कहते काला हैं, अभी नहीं निकलेगा वो। कांसा कहते हैं इसको, तांबा नहीं। हाँ, नहीं नहीं, कासा तो बोलते हैं, मगर उसमें तांबा वाला भी आता है। तो मेरे पास कांसा नहीं था तो मैंने तांबा यूज किया था, हाँ आपने बोला था वो भी यूज कर सकते हैं। हाँ, तो अगर तांबा भी अगर आप करोगे ना, तो उसमें जो ब्लैक ब्लैक निकलेगा आप जब लगाओगे करके। ओके। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा हाँ पूरा पैर काला हो जाता था। मैं उसको कपड़े से क्लीन करके, वो मतलब क्लॉथ से, और उसके बाद फिर से वो ऑयल लगा के ना वो सारे पॉइंट्स प्रेस करती रहती थी, मसाज करती रहती थी मैं। हाँ, तो वो आप करते रहो, अगर आपको सूट कर रहा है तो बहुत अच्छा है, और बहुत एक अच्छा। मैम मैंने आपका वो कोकोनट ऑयल वाला भी किया, वो भी अमेजिंग था। हाँ, थैंक यू सो मच। कोकोनट तो ऑयल वाला रोज क्या करो, होता कोकोनट है? ऑयल वाला तो बहुत अच्छा है वो तो, ऑयल मतलब। पुलिंग ना, हाँ ऑयल जी, पुलिंग, यस हाँ, यस, ऑयल ऑयल पुलिंग। पुलिंग, हाँ उसको oil। दीदी गंडूस ये भी जो कहते हैं। जिसकी भी बात हो रही है, इसका कोई वीडियो है क्या ग्रुप पे? क्योंकि मैंने वो सेशन आपका ये अटेंड नहीं कीर्ति जी किया। के यूट्यूब में है वीडियो। किस ओके, किस नाम थैंक से यू। है? रिवर्स डिजीज के ऊपर है टॉपिक। तो रिवर्स डिजीज पे आप देख सकते हो, मतलब अपने डिजीज नॉर्मल चीजों से आप कैसे रिवर्स कर सकते हो, उसके ऊपर है, तो वो देख क्योंकि सकते हो। मैंने ये क्यों पूछा, मेरे को कौन था, तो मेरी सर्जरी हो गई है, पर मेरा ना वो हेवीनेस रहती है मेरे को, पैरों में टिंगलिंग होती है, और रात में होती है, जैसे आधी रात में मेरे को उठना ही पड़ता है। 3-4 दिन से ये मैं ऑब्जर्व करी हूँ, और लेफ्ट साइड मेरा हैवी रहता है। ओके। तो इसलिए मुझे पूछना था कि अगर ये मैं लिंक देखूंगी तो उसमें हाँ मुझे हाँ, मेरा वो टेंशन यूट्यूब पे है, आप देख लेना वो वाला यूट्यूब, है ना? ओके, थैंक यू दीदी। थैंक यू। ओके, तो तनवर एंड आईफोन। राधे राधे मैम। हाँ, राधे राधे। कैसे है मैम? बस अमेजिंग, आप बताओ कैसे हो? मैम राधा रानी की कृपा है जो मैं आप सबसे जुड़ पाई। थैंक यू यूनिवर्स थैंक इस चीज यू। के लिए। तो मैम ये अभी जो बता रहे थे ऑयल का, मेरी गुड़िया को ना 13+ है,
उसकी पूरी बॉडी में बारीक बारीक दाने से होते हैं, क्या उसके लिए भी ठीक रहेगा ये? दाने मतलब अभी डिटेल में देखना पड़ेगा कि क्या दाने, आपने डॉक्टर को दिखाया है? वैसे डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर को दिखाया था, तो डॉक्टर ने बोला था ये टीन एज में है तो ये होते ही है। तो एक वो नीम एक तो बहुत नॉर्मल है, जो बेसिक नॉर्मल आपने देखा होगा, आपकी दादी भी करती होगी, नारियल तेल में कपूर लगा के फिर स्किन पे, स्किन की कैसी भी कुछ भी इन्फेक्शन है तो कपूर एंड नारियल तेल, दैट इज द बेसिक। ओके। और नीम का तो आपने सुना ही होगा, नीम को पानी में बॉईल करो, वो आप ट्राई कर सकते हैं। ये दो नेचुरल तरीके। और बाकी आप डॉक्टर को एक बार वापस से अच्छी तरह से दिखा दो। एंड वो जो कासा है, कासा का प्लीज आप कर सकते हो, उसमें कुछ नहीं करना है। रात को आपको थोड़ा सा तेल लेना है, अपने पाँव के जो तलवे है वो उससे अच्छी तरह से गोल गोल घुमा के प्रेशर पॉइंट से अच्छी तरह से आपको करना है। तो क्या होगा, जो भी आपके बॉडी में टॉक्सिक्स है ना, जैसे बच्चे लोग कुछ खाते हैं या कुछ ऐसे, तो जो भी टॉक्सिक्स है वो पूरा निकलेगा। शुरू शुरू में तो आपका वो जो आप जब करोगे तो वो ब्लैक भी हो जाएगा, मगर समय के साथ साथ जाके जैसे ही आपका क्लीन होता जाएगा फिर वो काला नहीं होएगा, फिर वो ठीक रहेगा। तो मैम मस्टर्ड ऑयल लेना होगा ना? नहीं, मस्टर्ड ऑयल नहीं, कोकोनट ऑयल। मस्टर्ड ऑयल तो बहुत गर्म करता है, तो वो ओके इसके लिए ओके, कोकोनट ऑयल। और मैम घी ले सकते हैं क्या? हाँ, काऊ घी ले सकते, काऊ का घी ले सकते, और गाय घर का में घी जो ले मलाई से निकलता है हमारा तो खूब बहुत भरपूर हाँ घी हाँ, निकलता गाय का है। घी है तो ले हाँ सकते मैम, हो। मैंने काऊ के घी डीएमएस से ही का है? किया था। हाँ, डीएमएस का चलेगा मैम? डीएमएस का या फिर घर की जो मलाई से निकलते हैं दानेदार घी, वो यूजेबल होगा? वो ठीक है, घर वाला घी ठीक है, मगर गाय का घी होगा तो उसका तासु ठंडा रहता है तो वो हेल्प करता है मैम इस मैंने टाइप काऊ की घी चीजें। से ही किया था जो हाँ, मैंने वो और बताया परफेक्ट ये है। बच्चों को भी कर सकते हैं सिर्फ, या बड़े ही अभी करें? जैसे आप बोल रहे हो कि आपकी डॉटर को वो है ना डॉट्स है जी जी करके, इसके जी लिए आप कर सकते हो। नहीं तो जनरली बड़े लोगों को ही करना चाहिए, क्योंकि पाँव का पेन तो बड़े लोगों को ही होता है, छोटे छोटे लोग तो खेलते डुलते रहते हैं करके। मस्त रहते हैं वो। हाँ, मैम मस्त रहते हैं। जंक जंक फूड बहुत खाते हैं, कितना ही मना कर लो, दूसरों के बच्चे मान जाते हैं जबकि कहें, और अपने नहीं मानते हैं। तो वो सबसे फर्स्ट रीजन है, वो जंक फूड इज तो इनको सबसे ये फर्स्ट सजेस्ट रीजन। करते हैं जी ग्रीन जूस। मैं भी यही बोलने वाली थी कि जंक फूड इज द मेन मेन रीजन, कल्प्रिट। मेन एंड रीजन। जो हार्मोन इश्यूज होते हैं जो अभी आप ये बता रहे, दिस इज नॉट रिलेटेड विद ओनली दैट, अपने गायनेक इश्यूज आगे जाके होते हैं, मतलब आजकल पीसीओएस जो भी सीओडी पीसीओडी जो भी है, सब जंक इज द नंबर जी वन जी रीजन। इट इज ऑल मेरे इंटर रिलेटेड। आप वो वीडियो है ना जहाँ पे मैंने पूरे डिटेल बताया है कि हम आजकल एक्चुअली साबुन भी जो यूज करते हैं, शैम्पू भी जो यूज करते हैं, हमारे घर में हम फ्रेशनर लगाते हैं वो भी केमिकल, हम पूरा चीज केमिकल, पूरा आर्टिफिशियल, हम कुछ नेचुरल यूज नहीं करते, और वो हमारे हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है। तो कैसे आप उसको अलाइन कर सकते हो, वो मे बी वो वीडियो यूट्यूब में है, आप देख लेना, आपको हेल्प कर तो सकते मैम एक ब्लेसिंग्स दो और चीजें की चाहिए जा थी। सकती हैं, जैसे मैम अपनी बच्चे के पूछ रही थी, आप ग्रीन जूस उसको दे सकते हो। जो भी ग्रीन सीजनल वेजिटेबल्स है ना, जी पत्तेदार जी, आजकल बहुत सब्जियां हैं, तो आप उनका जूस निकाल के दे सकते हो, ठीक क्योंकि ठीक उसमें ठीक क्लोरोफिल होता है, उसमें काफी सन की एनर्जी होती है। और ठीक मैम, फ्रूट्स भी उसमें थोड़ा बहुत डाल सकते हो आप। ग्रीन जूस ठीक उसको ठीक, फर्स्ट थिंग दे सकते हो। हाँ और जी हाँ आप जी बिल्कुल। धूप में बैठा सकते हो, सनलाइट में सब मेडिसिन होती हैं। पूछना। ठीक वो ठीक ठीक, एक्चुअली थैंक यू वो मैम। जो यूट्यूब है ना उसमें मैंने बताया है कि सनलाइट सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे रश्मि जी बता रही है जूस एंड ऑल, आप उसमें फ्रूट्स बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हम लोग आजकल बच्चे लोग खाते ही नहीं है, जंक बिल्कुल बंद करना है। तो वो सब करोगे तो वो हेल्प करेगा। ठीक है मैम, मैं जरूर से करूंगी। एक ब्लेसिंग और चाहिए थी हाँ जी। कि मुझे ना माइग्रेन का अटैक जब होता है ना, तो चक्कर भी आते हैं और बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो माइग्रेन बेसिकली क्यों होता है, क्योंकि हमारा गट रिलेटेड है, तो माइग्रेन इज ऑल अबाउट गट। तो अगर आपका गट क्लीन है और बिल्कुल कॉन्स्टिपेशन नहीं है और नॉर्मली उसको क्लीन रहेगा, तो आप डिटॉक्सिंग कर सकते हो। तो वो वाले वीडियो में है मेरे ये पूरा टॉपिक, तो आप उसको हेल्प करेगा वो। मैम वो तो वीडियो रीसेंड हो सकता है क्या ग्रुप में, जो कि देख सके, या वो कहाँ ढूंढना चाहिए? हैप्पी मेडिटेशन वाले ग्रुप में है, वहाँ पे आप है चेक कर उसमें? सकते। हाँ, ठीक है आप मैम, ना मैं देखूंगी। आप गट एक के एक लिए टिप
टिप है, आप ना जो देसी घी होता है ना, गाय का शुद्ध घी, जी वो किसी तरह से सोर्स कर लो, आजकल मिलते हैं। जी बिलोना A2 करके घी। आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा। उसकी आप कुछ बूंदे आप अपनी नाक में इंस्टिल करो और खींचो आप, तो वो जो दिमाग की नसें है ना, ये काफी तर हो जाती हैं और इससे माइग्रेन में आपको बहुत जल्दी फर्क पड़ जाएगा। जी और जी एक जी है फॉर गट, आई एम टेलिंग फॉर गट, आई एम अ सीख, तो हमारे में बीटरूट और गाजर की कांजी बनती है, उसमें खाली आप राई का वो दाना डालें और काला नमक, एंड यू कीप इट फॉर 3 days, वो बांध के जैसे हम पिकल्स के लिए करते, तो उसके बाद में उसका पानी पीजिए, दैट विल ऑल्सो हेल्प, क्योंकि गट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। जब हम आफ्टर 50 भी बिकम, तो तब बहुत जरूरी होता है कि हमारी गट अच्छी होनी चाहिए। काजी तो काजी खिचड़ी भी कहते कांजी, हैं हाँ, उसको कांजी। प्रोबायोटिक होता है, वो काजी बहुत अच्छा होता है। काजी अच्छा होता है, ठीक है मैम। बनाए। ओके, और मैम तो ये जो देसी घी ओके, स्कॉन थैंक यू टेम्पल सो से जो मच, मिलता है वो ओरिजिनल होता है? थैंक यू जो सो मच। वृंदावन में स्कॉन टेम्पल में ओरिजिनल कहकर जो सेल करते हैं, वो यूज कर सकते हैं? कहते हैं वो बिल्कुल एकदम प्योर होता है, क्या ये सही है? अब प्योर का तो डेफिनेशन ऐसा है इसका कि इसकी प्योरिटी तो फिर भी काफी बेटर होगी। ये जो ब्रांड्स होते हैं ना, जैसे अमूल वमूल, इनसे तो मच बेटर ही है। वो हाँ, स्कॉन तो टेम्पल के अंदर जो देते हैं ना, स्कॉन टेम्पल में ये सिर्फ इसी चीजों को ज्यादा वो स्टॉल पता नहीं, अब अगर आजकल बोलते A2 की घी, नहीं तो सोर्स करो कहीं से भी, जहां से आपको लगता है कि आप किसी की जान पहचान, कोई गांव वाला है, कोई निकालता है, किसी का गौशाला है, वहां से सोर्स करो तो नथिंग लाइक इट, क्योंकि जी अदरवाइज आप कुछ भी बोलो, आज की तारीख में तो सब में मिलावट मिलेगा ही मिलेगा। हाँ जी मैम, थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक Ma'am, I यू। have a question. थैंक यू। One last question. What about, see, about this sound? So, what about people who do not follow Hindu religion? Okay, Can they? so if you don't follow any religion and you are somebody who believes only in the universe, saying okay, universe is there and that is what I believe, right? So Om is not associated with any religion per se. Okay, Om is a scientifically proven, अगर आपने slide देखा होगा तो it is a scientifically proven and if you see even in tonoscopy, if you see the words when you speak, the vibration, it is going to Shri Yantra. So how is that possible that it is going to that vibration? So not necessary Om. Okay, in Sanatana Dharma we have associated Om as a religion, but it is not actually like a religion per se, but it is a vibration, and it is living in each and every cell of Yeah, yours. but basically in our house we don't. So, it might sound, disturbing for others. So, can we just meditate on the sound, or is it compulsory that you need to make the sound? You need to speak, but supposing if you don't want to speak, then you can do pranava, मतलब that means silent, आप अंदर ही भी बोल सकते हो आप, मगर अगर आप बोलोगे तो वो ज्यादा it will create more effective, it will be more effective, though it's like Okay. 5,000 का potency and कम potency, so it depends that way. Or if you Yeah, don't got it, want to ma'am. do Thank that, if you don't want to do that, then you can do soham. You can do probably soham. So it is when you inhale, then you don't have to speak also. Okay. Okay. So when you're inhaling, you have to say so, and exhalation is hum. So hum. Okay. This buzzing sound, no, the frequency of this buzzing sound will also activate all the chakras. Yeah, so Soham is a very old, very, very old, like how Om, it's the same manner जैसे Soham है, but Om का vibrancy is, as I said, कि हम लोग का पूरा existence जो है वो Om के basis पे, अगर Om नहीं है तो मतलब I don't know how we'll survive also is the thing. Cosmic primal sound. Yeah, cosmic primal sound है ये. So if you don't want to do Om, then you try Soham. Soham also will help. Sure, Soham ma'am. you don't Thank have you. to speak also. So that is like silently you can.
Yeah. So when you're saying so, you have to breathe in, and when you're saying hum, you हाँ have to breathe out. हाँ Okay. Thank you, ma'am. सो बेसिकली जो फंडा क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, जो मैंने पूरा इतना पढ़ वढ़ के अंडरस्टैंड किया है, वो ये है कि हमें अपनी ब्रेथ इन 1 minute वी हैव टू टेक फ्यू. ओके, दैट मीन्स इन 1 minute if on an average human being breathes 12 to 15 counts, so you need to take it to say more lesser. So when you start doing so hum, in 1 minute you breathe only say 6 to 7 times. Okay, and the more lesser number of breath in 1 minute that you take, more you are in a relax, repair and recoup in your entire system and well-being, which helps you in your well-being. Okay, and the more lesser the breath, the more longer your life. So concept and हमारे सारे yogis जो थे, they were very intelligent, and that is how they created, so that with sound you are able to correlate and you are able to explore yourself. That is it. And when you yourself will observe कि 1 minute में अगर आपका breath का count has gone to around 8 या 5, you will go into a trance. You will just experience this. Try it and then give me the feedback how it feels like. I Sure, have ma'am. gone into trance. Like मुझे पता ही नहीं मैं कहाँ थी. And literally, like after 3-4 hours, my husband woke me up and says, "Where are you?" So I've gone to that kind of trance. Experience that. It's beautiful. It's जैसा मैंने बताया ना. अल्फा टू बीटा टू थीटा वेव. Yeah. So it is like वो 5 कोशा में you go into that आनंदमयी वाला state, बिल्कुल अलग state. So it's like your theta level brain waves are working, your brains, this Rashmi ji pointed out. And then you go into a total, वो जो yogis जो होते हैं, वो वाले state पे पहुंच जाते हो. And it's bliss, total bliss. You have to experience it. एहसास करना पड़ेगा, तो you will come here. Okay. तो चलो. Sure. Thank you, उषा ma'am. जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? नहीं तो we'll close. हाँ जी. कि मेरी बेटी के पाँव में थोड़ा ना ब्लैक रंग का पैच हो रखा है. अच्छा, उसका आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा. डॉक्टर को तो दिखाए थे, लेकिन ना बीच में थोड़ा कम भी हुआ था, लेकिन अभी वापस ज्यादा हो गया, और पाँव में ना कंपन भी रहता है और थोड़ा दर्द भी रहता है. तो वो जो बता रहे थे ना, जिन्होंने ट्राई किया, वो कासा वाला जो मैं बता रही हूँ, वो वाला वीडियो एक बार वो वीडियो आप देखो. उसके बाद में आपको काफी सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे कि अच्छा. हमारे हेल्थ. कौन सा चैनल है, नाम बताएंगे प्लीज? ये हैप्पी मेडिटेशन में ही है. हैप्पी मेडिसिन में कासा बोल के ही आएगा क्या? नहीं, कासा करके नहीं. मेरा नाम अंजलि है, तो आप उसमें फाइंड कर सकते हो अंजलि करके. हैप्पी मेडिटेशन में और नाम टॉपिक था रिवर्स डिजीज. रिवर्स डिजीज को आप रिवर्स कैसे कर सकते हो नेचुरल तरीके से. ओके. तो ये मुझे कई सालों पहले मुझे थायराइड था, और मैंने अपना थायराइड यही तरीके से मैंने रिवर्स किया. तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो उसमें, एंड इट रियली हेल्प. तो उसमें पूरे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. आपको समझेगा कि क्या चीज ठीक नहीं है, या मे बी हो सकता है कोई क्रीम वो यूज कर रही है वो ठीक नहीं है, या कुछ ऐसे खा रही है जो सही नहीं है, या ऐसा. तो उसमें पूरा पैरामीटर्स है. आप उसमें चेक भी कर सकते हो कि मैं हेल्दी हूँ नहीं हूँ, ये इसमें मैं कौन से लेवल पे आ रही हूँ करके, तो आपको समझे. हेलो. ओके. हेलो. हाँ जी. मेरे हाथों में बहुत ज्यादा झंझनाहट और उंगली में सुन्नपन रहता है. सुबह उठती हूँ तो दोनों हाथों की उंगलियां बिल्कुल सुन्न रहती हैं. तो अर्चना जी, आपको क्या करना है? बेसिक मैम ने तो यही तो बताया कि ओम से ही, ओम ही अपने आप में चैंटिंग में ही थेरेपी है. आवाज साफ नहीं आ रही. हाँ, अभी जी. हेलो. हाँ जी. हाँ जी. वही मैंने बताया ना, मेरे हाथों में झंझनाहट और सुन्नपन रहता है. फिर बहुत झटके से देती हूँ तब ऐसा लगता है कुछ खून का संचार हो रहा है. चींटियां सी दौड़ती हैं हाथों में, तो उंगलियों में आप क्या रोज एक्सरसाइज कर रहे हो, या आप वॉक जाते हो, या कुछ बेसिक कर रहे हो? जी, मैं योगा करती हूँ पूरा. तो सूक्ष्म व्यायाम, आसन वगैरह, प्राणायाम वगैरह सारा पूरा करती हूँ डेली. हमारे यहाँ पे टीचर है, वो हमें कराती है डेली.
ओके, तो आपने डॉक्टर को दिखाया है, डॉक्टर ने कुछ बोला है? नहीं, मैंने फिर डॉक्टर को तो नहीं दिखाया है। एक बार देखो, दिखाओ, पूछो, समझो। मे बी ऐसे हाथों में झंझनाहट कब होता है? जब बीपी आपका लो होता है ना, तो बेसिकली प्रेशर आपका लो जा रहा है। तो अगर प्रेशर क्यों लो जा रहा है, तो आपको वो थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा अपने। तो बेसिकली हमारी बॉडी है ना, हमें सिग्नल दे रही है, हमें बता रही है, मतलब हमारी फ्रेंड है, वो हमें बता रहा है कि अरे अभी देख, मेरे को यहाँ पे प्रेशर नहीं आ रहा है, तो अभी आप ध्यान दे रहे हो उधर, है ना। तो जब आपको वो सिग्नल्स कैच करने अपने बॉडी के, कई बार हम लोग हमारा पेट पेन होता है, तो हमें हमारी बॉडी सिग्नल दे रही है, मगर हम अपनी बॉडी को सुन नहीं रहे। हम बोले अरे कुछ नहीं, चुप बैठ, मतलब हम एक्चुअली वो कर रहे हैं। तो जब आप अपने बॉडी को सुनने लगोगे ना, वही आपको सोल्यूशन भी देने लगेगी, अच्छा, है ना। एक बार डॉक्टर को आप दिखा लेना। ओके, थैंक चलो, ओके। और कुसुम जी, और ये जो लास्ट सेशन पूरा का पूरा सेशन ही हमने जो अटेंड किया है, मैम ने इसी की तो सिग्निफिकेंस बताई है कि ओम की साउंड से ईच एंड एवरी सेल एक्टिवेट हो जाएगा। तो आप ये भी करके देखिए ना, ये पूरा का आप पूरा 21 डेज ओम तो करके देखो। हाँ रश्मि जी, राइट, वेरी राइट। आप ओम करके देखो। ओम में बता रही हूँ ना, आपका एवरी सेल चार्ज हो रहा है, रिचार्ज हो रहा है, वो 1000 की पोटेंसी में। आप सोचो, फुल बैटरी, मतलब आपका मोबाइल अभी फिलहाल झंझनाहट आ रही है, मतलब क्या, आपके मोबाइल जब वो डाउन होता है, बैटरी डाउन होता है, तो डिश हो रही है, तो आप उसको चार्ज कैसे करोगे? ओम करके देखो, ओम अमेजिंग वाइब्रेट करता है आपकी बॉडी। ओके, ओके, थैंक यू। मैम ओम की चैंटिंग रात को भी कर सकते हैं ना, सोते समय? कर सकते हो, बट आइडियली अर्ली मॉर्निंग जब सन निकलता है, सन को देखते हुए आप जो करोगे, उसका इफेक्ट एक अलग ही लेवल होगा। अगर आपको समय कभी भी नहीं मिल रहा पूरे दिन में, आप कर सकते हो, क्योंकि वो आपको रिलैक्स कर रहा है, आपकी बॉडी को रिलैक्स कर रहा है, शांत कर रहा है, आपके स्ट्रेस निकाल रहा है, आपके बॉडी में कहीं भी अनवांटेड एनर्जी जो भी आई है, वो वाइब्रेट करके निकाल रही है। इट इज पुशिंग अवे, मतलब वो खुद अपने आप को वाइब्रेट करके सेल्फ हील कर रहा है। उससे और क्या चाहिए आपको? तो यू कैन डू इट। हेलो मैम। हाँ जी। हेलो मैम, मुझे 3 मंथ से रेड स्किन में ईची बम्स आ रहे हैं 3 मंथ से, तो इसका सॉल्यूशन क्या करना पड़ेगा? 3 मंथ। ओके, पहले तो मैं बोलूंगी आप सब लोग को पहले डॉक्टर को दिखाना ही चाहिए, क्योंकि स्किन एलिमेंट है। स्किन एलिमेंट के लिए सिंपल सोल्यूशन जो मैंने अभी पहले ही बताया कि आप कपूर एंड नारियल तेल लगा सकते हो, दैट इज वन। सेकेंड इज, आप नीम के पत्तों का पानी को उबाल के उसमें आप नहा के देखो, उससे आधा से ज्यादा 50% बीमारी, 50 या 60-70% तो वहीं सॉल्व हो जाती है। उसके बाद में फिर आगे बढ़ सकते हैं, मतलब और अंडरस्टैंड करना पड़ेगा क्या खा रहे हो, क्या पता कोई खाने का कोई रिएक्शन हो रहा है, कुछ आपने ऐसे खाया है या कुछ, तो उसमें बहुत सारे लेयर्स है टू अंडरस्टैंड। तो पहले बेसिक। May I add something please? हाँ रश्मि जी। हाँ जी, आप ना ग्रीन जूस ट्राई कीजिए, जिसमें सीजनल जितनी भी सब्जियां है ना, जो कि आजकल आ रही हैं, हरी सब्जियां पत्ते वाली भी, आप ऐड करके उनको आप जूस बनाइए, वो पीजिए। इससे आपको बहुत फायदा होगा। उसमें आप कड़ी पत्ता भी ऐड कर सकते हैं, कई सारे लीव्स हैं आपके आसपास, अमरूद का भी ऐड कर सकते हैं, जामुन का भी ऐड कर सकते हैं, पालक वालक तो आपको पता ही है, आजकल पालक बथुआ वो सब है। एक तो आप ग्रीन जूस कीजिए कुछ दिन लगातार, 21 दिन तो कम से कम। और आप सेकेंडली, हेलो, हाँ जी, हमें जाना सेकेंडली आप चाहिए। ना एक ना कोलन क्लेंस के लिए आप एनिमा ले सकते हैं, इससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा, आप करके देखिए। हेलो, कोलोन के लिए जो रश्मि जी ने बताया ना, वो सबसे, जो भी आपके स्किन में या आपके कहीं भी कुछ भी है, सबसे पहले सब चीज गट रिलेटेड है। तो आपका गट साफ है तो आपकी आधे से ज्यादा बीमारी तो वहीं ठीक हो जाती है। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये जो ग्रीन जूस बता रही है, इसको कच्चा ही लेना है या बॉईल करना है? कच्चा ही लेना होता है। रश्मि जी आप रेसिपी बताएंगे ना, वो जो आप बता रहे? नहीं, कच्चा ही लेना है, कच्ची लीव्स को ही जूस निकालना है। अच्छा, ओके, थैंक यू। क्योंकि कच्चा जो क्यों खाते हैं? क्योंकि पहले वो जो हर जो पत्ता होता है ना, उसमें सन रेज होता है, क्लोरोफिल। जो पत्ते का हरा रंग आता है वो सन की ऊर्जा से आता है, और वो जब आप पीते हो, और वो ग्रीन ग्रीन जो है वो आपकी लिवर जो है ना, लिवर को डिटॉक्स करता है।
तो वो इट हेल्प्स यू लिवर एंड आपकी किडनी को। ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम। नारायण दीदी, नारायण तो मैं काफी टाइम से मैंने एक्चुअली डिस्टर्ब नहीं किया, हैंड रेस करके रखा था। ओके। एक्चुअली मेरे पैरों में काफी सालों से मेरे स्किन निकल रही है मेरी, तो उसके बारे में मुझे पूछना था कि उसके लिए भी वो नारियल का और कपूर का तांबे के से करना है क्या? नारियल तेल ले लो, नहीं तो काऊ का घी अगर प्योर है तो दैट इज द बेस्ट। तो अगर कासा हुआ तो बेस्ट है, अगर कासा नहीं हुआ तो तांबा तो अपने पास घर पे होता ही होता है। तो उस कटोरी को लेके उससे पूरी तरह फुट पे अच्छी तरह से ऐसे 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 रोज रात को करना है, एवरी डे विदाउट फेल, एंड डू इट फॉर 21 डेज। सी अगर गर्मी का टाइम, अभी तो ठंडी है ठीक है, बट गर्मी के टाइम पे क्या करना होता है, वही तेल से लगाते हुए थोड़े पानी की थपकियां लगानी होती है और फिर करना होता है ताकि आपका तालू गर्म ना हो, बस दैट इज इट। मेरा पैर में इतनी सेंसिटिव कि मैं बिना स्लीपर्स के घर में भी नहीं चल सकती हूँ। मेरे डस्ट लगे तो मेरे स्किन निकलनी चालू हो जाती है, इतना मेरे इश्यू है उससे। अच्छा, डू दिस एंड सी, हो जाएंगे इससे? हाँ डेफिनेटली। ओके, ठीक है, थैंक यू। मैं भी कैसे करूँ? अंजलि मैम, आपने हाँ, बोला कि दीदी। मस्टर्ड ऑयल या तिल ऑयल सोल्स पे नहीं लगाना है, ये जो कांसे का करना है। क्या आपने जो ये बताया कांसे को रब करना सोल्स पे, हाँ, so you were saying not to use mustard oil? नो मस्टर्ड ऑयल के बदले नारियल का तेल आई एम रिकमेंडिंग, और आई एम सेइंग गाय का घी। गाय का घी प्योर है तो नथिंग लाइक इट, वो नहीं है तो नारियल का तेल। अभी नहीं है, मस्टर्ड ऑयल की तासी गर्म होती है, तो किसी की बॉडी गर्म है। आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो यहाँ तो बहुत ठंड है, तो मतलब क्लाइमेट के हिसाब से तो यूज कर सकते हैं गरम तेल भी। प्रिफरेबली नारियल तेल ही, अगर नहीं है तो चलो आप मस्टर्ड ऑयल भी लगा लोगे तो चलेगा। तो बेसिकली क्या है, मस्टर्ड ऑयल की तासी गर्म होती है, तो जब आप गर्म करोगे, अब तो किसी की बॉडी गर्म है, तो जिसकी बॉडी ज्यादा हॉट होती है तो उसको एसिडिटी और वो सब होता है, तो वो और गर्म करेगा, हीट देगा बॉडी। तो यू डोंट वांट हीट, यू वांट इट जो भी टॉक्सिक से वो निकले बाहर है। ठीक है। हाँ दीदी, मेरे को पूछना था, जैसे मैं एक बार सीढ़ी में गिर गई थी तो मेरे राइट लेग में ना कभी कभी अचानक से बहुत पेन होता है, तो उसमें भी ये कासा वाला कर सकती हूँ क्या? आप देखो, बेसिकली हम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है आपको थोड़ा वो अंडरस्टैंडिंग में बता रही हूँ। तो बेसिकली आप जब रोज रात को पाँव में कर रहे हो ना, तो आपकी पूरे बॉडी के जो नर्व्स है ना, वो हमारे पाँव में और हाथ में, ओके। तो जब आप रोज कर रहे हो वो मसाज हो रहा है, मसाज होके उधर उसको नरिशमेंट मिल रहा है, ओके। तो नरिशमेंट करके आप उसके बाद में आप सो जा रहे हो, जब आप सो रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो ज्यादा हील हो रहा है और ज्यादा रिपेयर हो रहा है, तो वो आपको हेल्प कर रहा है, आपकी बॉडी को हेल्प कर रहा है। तो अब धीरे धीरे देखना, किसी किसी का नी पेन भी ठीक हो जाता है इससे, ओके। अच्छा, नहीं जैसे मेरे एक पाँव में दर्द है तो मेरे को दोनों पाँव में करना पड़ेगा क्या? दोनों में ही करना, दोनों में, ठीक। थैंक यू सो मच। थैंक यू, वेलकम। अच्छा, लास्ट उषा जी, फिर हम क्लोज करेंगे। उषा जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? वो सबको को बहुत अच्छा लगा था वन स्टोरी का। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा सेशन, सारे यही कह रहे हैं। शी इज सेइंग द सेशन वाज वेरी नाइस। अच्छा, ओके, थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। थैंक यू रश्मि जी, थैंक यू, इट वाज सो वंडरफुल। आपने बीच बीच में हेल्प किया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ओके, तो लॉगिंग आउट, और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ट्राई करो ओम 21 टाइम्स, सो प्लीज डू इट, दैट यू आर रिचार्जिंग, आप अपनी बॉडी को रिचार्ज करो, उससे वंडरफुल तो कुछ भी नहीं है, ओके। चलो, थैंक यू। या थैंक यू कीर्ति जी, आई थिंक कीर्ति जी नहीं है ना, कीर्ति जी लॉग आउट, ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू, थैंक्स, बाय, बाय, थैंक यू सो मच।